ज्योतिष मिथ या साइंस? प्योर वैदिक साइंस। एस्ट्रोलॉजी बहुत इंडिपेंडेंट है। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है, उनके मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में है, क्या कोजंक्शन में है, किस डिग्री में है, और उस बेसिस पे आप अपना प्रेडिक्शन करें। न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू फॉर सक्सेस सर? ऑफ कोर्स, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये 3 फॉर्म ऑफ साइंस है जो मैं मानता हूं जो एक इंसान के ऊपर काम करता है। न्यूमरो, लोगोस, ग्रीक वर्ड्स हैं। न्यूमरो यानी नंबर्स, लोगोस यानी प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट्स ऑफ नंबर्स। तो जब आप प्लेसमेंट्स ऑफ नंबर्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी एनर्जी नंबर प्लेसमेंट से डिराइव करते हैं। ये सच नहीं है कि शनि आपके जीवन में सिर्फ आपका नाश करने के लिए आता है। जितने दुनिया के अरबपति हैं, खरबपति हैं, तरबपति हैं, वो सब शनि इष्ट हैं। सर, क्या हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को यूज करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इस बात को मैं बहुत कथित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता। हम अपना भाग्य ट्विक कर सकते हैं। तो आप इत्तेफाक में कोई बिलीव नहीं करते? इत्तेफाक नाम की चीज ही नहीं होती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। बिलीनियर्स के भी बिलीनियर्स आपके पास आते हैं। सर, एनी मतलब आपने इतनी रिसर्च, इतनी उनकी कुंडलियां देखी है, उनकी फैमिलीज की, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न है हाँ, जिसमें वो सब ऐसे हैं, वो सेलिब्रिटीज चल रहे हैं? सबके पास सुविधा कम थी और उन्होंने अपने मेहनत से अर्जन बहुत किया है। कौन सा ऐसा प्लेनेट है या जो आपको अचानक रातों रात फेम देते थे? राहु होगा, शुक्र होगा। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि उसको किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए। क्या ये सब रेमेडी किसी के लिए काम कर रही है या नुकसान दे रही है? मेरा ये मानना है कि हर प्लैनेट के 5660 रेमेडी हैं। बिल्कुल है। आप चूज कर लीजिए आपको जो सूट करता है। वेलकम बैक। मैं राहुल टीसी गोलानी मैजिकल लेंस में आज फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज जिन सेलिब्रिटी से मिलने वाले हैं, हमेशा मैंने आपको क्या बोला है कि आज हम एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने वाले हैं, आज हम न्यूमरोलॉजी से मिलने हैं, आज हम एक डॉक्टर से मिलने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेलिब्रिटी। आज क्यों सेलिब्रिटी होंगे? एक सेलिब्रिटी को बनाने वाले भी एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। तो आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उनका नाम है समर्पित कामटिया जी, और वो एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे जयपुर के स्टूडियो में है, ऑल द वे बॉम्बे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू टू बीइंग हियर सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे न्योता दिया। साथ ही साथ इनके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारा टॉक शो होगा वो आपको बहुत लुभावेगा, आपका मन जीतेगा, और बहुत सी बातें होंगी जब मेरी राहुल जी के साथ। तो अपेक्षा मेरी यही है कि आपको एस्ट्रोलॉजी और उसके क्षणों से बहुत अवगत कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप भी उतना एंजॉय करें जितना शायद हम एंजॉय करेंगे। सर, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सर का एक्चुअल नाम अर्पित कामटिया है, राजस्थान से हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा इंटरेस्ट है ये जानने के लिए, एक राजस्थान से व्यापारी परिवार से अर्पित कामटिया से समर्पित कामटिया की जर्नी मतलब छोटी सी पर जानना चाहेंगे सर। राहुल जी, बहुत मीठी कहानी है जी। मैं बम्बई में था जी। काफ़ी संघर्षपूर्ण समय चल रहा था मेरा, और मेरे एक सेक्रेटरी थे, उनकी पत्नी ने एक दिन मुझे बुलाया, और तब मैं बहुत छोटा था और उनको शायद मुझ पे दया आ गई, करुणा आ गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा जी अर्पित कामटिया। तो उन्होंने कहा अंदर आओ। मैं उनके पास अंदर गया जी। और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे अपने लिविंग रूम में बिठाया और न्यूमरोलॉजी की, और तब मैं न्यूमरोलॉजी जानता भी नहीं था, और बहुत अच्छा लगा मुझे, और उन्होंने मेरा नाम अर्पित से समर्पित बदल दिया। राइट।
और वो दिन आज का दिन है, कभी मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। लेकिन इसके पीछे एक और एक बहुत मीठी परिशेप है जी। मैंने उसी रात अपनी माताजी को फ़ोन किया और मैंने कहा कि माँ ऐसे ऐसी बात है, अर्पित से समर्पित बन रहा हूँ। तो पहले उनका मन थोड़ा दुखी हुआ और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि देख लो बेटा, मेरी माताजी हमेशा शुरू दिन से ऐसी रही हैं, उन्होंने हमेशा हमको पूरी छूट दी है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं। और फिर मैं अर्पित से समर्पित कांवटिया बन गया और वो दिन आज का दिन है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। क्या बात है सर। तो आप मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प यू फॉर सक्सेस सर? ऑफ कोर्स। देखिए, मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी कहूँगा, सबसे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर डाल देता हूँ जी कि मेरी कोई भी राय मेरी निजी है, सब्जेक्टिव है। ये मेरे कोई भी को कॉलीग्स पे टिप्पणी नहीं है, कोई निंदा नहीं है। जो मैं मानता हूँ मैं यहाँ बैठकर आपको वो बताऊंगा। न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये 3 फॉर्म ऑफ साइंस है जो मैं मानता हूँ जो एक इंसान के ऊपर काम करता है। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी बाय इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरो, लोगोस, ग्रीक वर्ड्स हैं। न्यूमरो यानी नंबर्स, लोगोस यानी प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट्स ऑफ नंबर्स। तो जब आप प्लेसमेंट्स ऑफ नंबर्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी एनर्जी नंबर प्लेसमेंट से डिराइव करते हैं। राइट सर। सिंपल फंडामेंटल इतना ही है, इसके आगे पीछे की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में यूज करना चाहें, सो न्यूमरोलॉजी से सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एस्ट्रोलॉजी से ढूंढेंगे सर? एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी सर्वप्रथम है। एस्ट्रोलॉजी इज 100% परफेक्ट साइंस। एस्ट्रोलॉजी से बेटर साइंस कुछ नहीं। राइट सर। और एस्ट्रोलॉजी जितना आपको फायदा देता है, अगर गलत प्रैक्टिस किया जाए तो उतना ही नुकसान भी देता है। अच्छा, प्रैक्टिस पे भी निर्भर करता है जी। तो एस्ट्रोलॉजी सर्वप्रथम, उसके बाद न्यूमरोलॉजी और वास्तु। सर, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, द पावर ऑफ मैन जी। मैं देख रहा हूँ आइकॉनिक अवार्ड, महाराष्ट्र सम्मान अवार्ड आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद दिया था जी। और न जाने कितने सारे आपको अवार्ड मिले होंगे। एक सबसे बड़ा अवार्ड मिला होगा फोर्ब्स। जी। राइट। तो फोर्ब्स अवार्ड मतलब आपके लिए क्या अचीवमेंट था? ये सबसे बड़ा कैसा अचीवमेंट रहा सर? आपने बहुत एक मीठी बात छेड़ी है, तो इसको थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। प्लीज सर। फोर्ब्स का जो आर्टिकल आया था जी, वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग आर्टिकल था। और मजे की बात यह है कि वो तब आया था जब मेरे 7.5 चालू थी। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, चालू थी जी, शनि की दशा। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि यही बात मैं अपने सब क्लाइंट से भी कहता हूं, जो मुझे सुनते हैं, जो जानते हैं मुझे, उन सब से भी यही कहता हूं, ये सच नहीं है कि शनि आपके जीवन में सिर्फ आपका नाश करने के लिए आता है। जितने दुनिया के अरबपति हैं, खरबपति हैं, तरबपति हैं, वो सब शनि इष्ट हैं, वो सब शनि अधिपति हैं। इफ यू वांट टू बी अ बिलियनर, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड सैटर्न। एंड जब फोर्ब्स मेरे जीवन में आया तो उसके बाद जीवन काफी अलग किस्म से बदला। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी उपलब्धि इन सब से बहुत ऊपर है। क्योंकि इन सब अवार्ड्स के पीछे परमात्मा ने एक आशीर्वाद दिया मुझे। बिल्कुल सर। और वो आशीर्वाद ये था कि मैं एक ऐसे स्थान पे बैठ पाया जहां पे लोगों की मदद कर सकूं, राइट, निश्चल रूप से। तो सबसे पहले अगेन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने अवार्ड्स आए, उन ऑर्गेनाइजर्स को, वो प्रोडक्शन हाउसेस को, पब्लिकेशन हाउसेस को, सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। और बस मैं यही कह सकता हूँ कि जीवन में इंसान की उपलब्धि इससे निर्भर होती है कि वो समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकता है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने पूरा सर्वे किया अपने हिंदुस्तान में, जितने भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट हैं, समर्पित सर ही एकमात्र एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो फोर्ब्स मैगजीन में आ चुके हैं। सिंगल पर्सन फ्रॉम इंडिया, नोबडी एल्स। सो इसके लिए सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से आई वाज द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर टू कम इन फोर्ब्स। शायद मेरे बाद आए होंगे, तो आई एम जस्ट नॉट द ओनली पर्सन हु हैज कम इन फोर्ब्स, बट आई एम प्रोबेबली द फर्स्ट पर्सन हु हैज कम इन फोर्ब्स, फीचर्ड इन फोर्ब्स। मे बी आई कैन चेक ऑन द डेट्स। जी, उस समय जी, उस समय तक कोई नहीं है, कोई नहीं था। जी जी। दैट्स रियली ग्रेट सर। पर इसके लिए आपको बधाई की बात है सर, पहले व्यक्ति तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। बहुत बहुत धन्यवाद। राइट सर, हम बात करते हैं सर ज्योतिष पे। हाँ जी। ठीक है, ज्योतिष मिथ या साइंस, आप क्या बिलीव करते हैं? साइंस है सर, वैदिक साइंस है।
प्योर साइंस, प्योर वैदिक साइंस। माइथोलॉजिकल बेस मानूं या साइंस मानूं? तो सर एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्टिवली मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को हमेशा तीन रूपांतर से देखा गया है। राइट। एक स्क्रिप्चर फॉर्म में, ओके। एक माइथोलॉजी फॉर्म में, राइट। और एक ग्रामर फॉर्म में। ओके, अब इसका एक उदाहरण दे दूं। प्लीज। शनि लेते हैं। शनिदेव ग्रामर फॉर्म में सिर्फ एक सैटर्न प्लैनेट है, राइट। स्लो मूवमेंट है, 30 महीने में अपना घर बदलते हैं जी। तो लाइफ स्लो कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, ये हो गया इनका ग्रामर फॉर्मेट। माइथोलॉजिकल फॉर्मेट में गॉड ऑफ जजमेंट। बिल्कुल। आप आंख बंद करेंगे, आप सोचेंगे एक काला रूप कोई आया है और वो शनि रूप है। ठीक है। ठीक है, तो ये माइथोलॉजिकल रूप हो गया, आप उनसे डरते हैं। राइट। स्क्रिप्चर फॉर्म में वो आपको बताता है कि आपकी पोटेंसी ऑफ मूवमेंट क्या है, ओके। आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या करने से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तीन फॉर्मेट में एस्ट्रोलॉजी चलता है। ठीक है। अब मेरे कुछ को कॉलीग्स हैं, वो अपने चॉइस से चूज करते हैं कि इन तीन फॉर्मेट्स में से क्या वो सर्वप्रथम आगे रखकर ज्योतिष में प्रेडिक्शंस करते हैं या आगे बढ़ते हैं। ये तीनों ही मेथड को यूज करके ही प्रिडिक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। ओके। बिल्कुल नहीं। एस्ट्रोलॉजी बहुत इंडिपेंडेंट है। Right. एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उनके मनूवरिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में है, क्या कोजंक्शन में है, किस डिग्री में है, और उस बेसिस पे आप अपना प्रेडिक्शन करें। राइट। तो इसमें माइथोलॉजी सिर्फ उसके प्रारूप को समझाने के लिए कार्य करती है? एकदम, क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ स्टोरीज। दैट्स ट्रू सर। हमारा जो भी संस्कृति है, हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी धरोहर है, वो तो स्टोरीज है जी। वो तो कहानियां हैं। जी। दादी माँ की कहानियां, नानी माँ की कहानियां, हमारे पूर्वज की कहानियां। आज भी अगर हम किसी बच्चे को कोई उदाहरण देता है तो पता है बेटा तुम्हारे दादा ऐसा करते थे। बिल्कुल। तो ये कहानी रूपांतर में आता है। ठीक है। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ स्टोरीज। सो माइथोलॉजी को हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि ऑल्सो इंडिया जो एक लैंड है वो पूजा, धर्म, कर्म इससे जुड़ा हुआ है। आज भी पूरा ग्लोब हमें इसी तरह से जानता है कि लैंड दैट वर्शिप्स गॉड्स। बिल्कुल। है ना। तो आज जब आप माइथोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी में जोड़ते हैं या उस ग्रामर को अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक कंडीशनल है, वो सिर्फ एक एडिशन है, वो उसका राइट फॉर्मेशन नहीं है एस्ट्रोलॉजी देखने का। सिंपल सा लॉजिक। राइट सर, के फॉर्मेशन पूरा होना चाहिए, प्रैक्टिस क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट। ग्रेट सर। सर, क्या हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को यूज करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्लीज क्लेरिफाई सर। सर ये मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है, 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। जी सर। और इस बात को मैं बहुत कथित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई भी इंसान अपना भाग्य नहीं बदल सकता। हम अपना भाग्य ट्विक कर सकते हैं। सीधी सी बात है। ट्विक कैसे कर सकते हैं? अच्छे को और अच्छा कर दिया, खराब को कम खराब कर दिया। एक छोटा सा वापस और उदाहरण देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके भाग्य में लिखा है कि आपको इतने वैभवशाली कमरे में बैठना है, स्टूडियो में बैठना है, जहां स्टूडियो में हम बैठकर ये आज इंटरव्यू कर रहे हैं, डेट टाइम के साथ। डेट टाइम के साथ। जी। ठीक है जी। मेरा कहना यह है कि आपके भाग्य में था कि आप इतने बढ़िया स्टूडियो में बैठते। ओके। और एक कोई छोटे से कमरे में नहीं बैठते। ठीक है। इतने वैभवशाली में आज स्टूडियो में आप बैठे हैं तो ये आपका भाग्य है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। कर्म जो माध्यम है, कर्म आपको ये बताएगा कि आप स्टूडियो में कहां बैठे हैं। तो ये मान लीजिए कि भाग्य आपका डेस्टिनेशन है, क्योंकि उसी को तो पूर्ण करने के लिए आप जन्मे हैं। ठीक है। ठीक है। और कर्म जो है वो आपका रथ है। इस रथ में सवार होकर आप अपने भाग्य की परिपूर्णता करते हैं, लेकिन भाग्य से सर्वोपरि कुछ नहीं है। भाग्य से सर्वोपरि कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या भाग्य को बढ़ाया घटाया जा सकता है? हाँ, लेकिन आप भाग्य बदल नहीं सकते। भाग्य बदल नहीं सकते। भाग्य बदल नहीं सकते। ग्राफ वही होता है। ग्राफ वही रहेगा। ग्राफ वही है। उसमें आप 5% अप हो गए, 2% डाउन हो गए, ये चलता रहता है। ठीक है। और जिस तरह से अभी तुरंत मैंने आपसे कहा, इसी स्टूडियो रूम में आप यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, यहां बैठ सकते हैं, कहीं और बैठ सकते हैं जी, लेकिन बैठेंगे तो इसी स्टूडियो रूम में, क्योंकि यही आपका प्रारब्ध है। दैट्स मीन आप प्रारब्ध से कहना ये चाह रहे हैं कि ये पहले सब कुछ लिखा हुआ है, अलाइंड। एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड सर। मतलब आपका मेरा यहाँ बैठना, आपसे मेरी बात होना, एकदम। अगर मैं आपके साथ यहाँ नहीं होता तो मैं कहीं नहीं होता, और ये संयोग नहीं है। तो आप इत्तेफाक में कोई बिलीव नहीं करते? इत्तेफाक नाम की चीज ही नहीं होती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। एवरीथिंग इज रिटन बाय डेस्टिनी। एवरीथिंग।
अब मान लीजिए आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपने दर्शकों के समझ के लिए भी। जी सर। हमको मिलना था, ठीक है। हम मिलते, आपकी भाषा अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्याकरण अच्छा है, तो हम एक पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। राइट सर। ठीक है। कल अगर ये खराब होता तो हम ये पॉडकास्ट 10 मिनट में खत्म कर देते। राइट सर। करते हम पॉडकास्ट जरूर, होना था। ये स्थान निश्चित था, बस। समय तारीख समय निश्चित। एकदम एकदम, इसमें कोई दो टुकराई नहीं है। हाँ, मेरे बहुत बार ऐसा होता है, आपने टिकट बनाई है जी कहीं जाने के लिए, जी, ट्रेन कैंसिल हो गई, हो जाता प्लेन कैंसिल हो गई, हो जाता प्लेन छूट गई, आप भीड़ में फंस गए, तो क्यों नहीं गए आप? क्योंकि वो आपके भाग्य में नहीं था। सब अलाइन। बनी बनाई टिकट आपके हाथ में रह जाती है, प्लेन उड़ जाता है। बनी बनाई टिकट आपके हाथ में रह जाती है, आप छूट जाते, प्लेन क्रैश कर जाता है। एक ऐसा सज्जन भी था जो उस प्लेन में नहीं चढ़ पाया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन कुछ महीनों पहले आपको मालूम है कि एक प्लेन क्रैश हुआ था, हमारी भारतीय एक प्लेन थी, वो क्रैश हुई जी। अब उसमें एक आदमी कूदकर बच गया जी। पूरी प्लेन जलकर राख हो गई। वो कैसे बच गया? भाग्य। वहां पे उसका कर्म आया कि एक समझ आई कि उसको कूदना है, लेकिन भाग्य ये था, उसकी नियति ये थी कि उसको बचना है, उसके जीवन काल लिखा बस। एक आदमी था जो मुझे सुनने को मिला कि भाई शायद एक औरत थी, एक जेंटलमैन थे, वो उनकी फ्लाइट छूट गई, वो थोड़े लेट हो गए, वो बच गए। और वहीं एक परिवार था, एक कपल थे जो लंदन से आए थे, बच्चों को लेने आए थे अपने, वो और उनके 3 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो समाप्त हो गए। पूरा परिवार चला गया सर। भाग्य से सर्वोपरि कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू यू सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज प्रारब्ध से लिखी हुई है। मेरा यहाँ और आपका मिलना भी लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। और वैसे तो ये बात मैं मानता भी हूँ, क्योंकि अगर आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि कल मैं सपोज टू भी आज यहाँ नहीं होता जी, मतलब आज सोमवार के दिन मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे फादर साहब की तबीयत खराब थी जी, और आई वाज ट्रैवलिंग टू माय होम टाउन जी, और कुछ उन्होंने ठीक फील किया तो उन्होंने बोला कि चलो जयपुर चलते, वहीं जाके देखेंगे। तो कल संडे था और 4 बजे बाद प्लान आउट हुआ, जबकि मैं रात को यूज्ड टू नॉट ट्रैवल टू रात को जी, और मैं रात को ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। देख लीजिए, आपने यही बात सिद्ध कर दी। बिलीवर हूँ, आई बिलीव जी जी। बस आपकी उस बात को मैं और थोड़ा सा समझना चाहूँगा। आपने बोला कम या ज़्यादा जी, ठीक है, वो हमारे कर्म है जी, या वो जो हमें जैसे हमारी व्याकरण, जैसे हमारी भाषा जी, जैसे हमारे जीवन शैली, वैसे एकदम। तो जो भी ये होते हैं, क्या हम इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं? एकदम पढ़ सकते हैं, शैली रूप से एकदम पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं जी सर, सक्सेस इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके। सक्सेस मान लीजिए एक रथ है, ठीक है, और उसके कई पहिए हैं। आपका व्याकरण, ठीक है, आपकी भाषा, राइट, आपका व्यवहार, राइट, टोन टोनालिटी जी, आपका अप्रोच, राइट, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जी, ये सब चीज कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। वो रथ का पहिया बनता है, तब जाकर वो रथ भागता है। राइट। अब कोई भी इंसान अगर एक प्रारब्ध लेकर आया, एक भाग्य लेकर आया है, और इसको एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में बात करते हैं जी। अगर मान लीजिए उसको 100 करोड़ का बनना है, ठीक है, बिल्कुल, परमात्मा ने जब उसकी रचना की तो कहा कि ये 100 करोड़ के ब्रैकेट का आदमी बनेगा और ये 100 करोड़ खेलेगा। ठीक। वो आदमी आता है, अच्छे घर में आता है, अच्छा सोता है, खाता है, पीता है। अब अच्छे घर का मतलब नहीं है धनी घर, एक घर जो सामान्य भी हो लेकिन इन सब चीज से परिपूर्ण हो जी, ठीक है। वो काम नहीं करता, आलसी है, वो 100 करोड़ का नहीं बनेगा, वो 80 करोड़ का बन जाएगा, 50 करोड़ का बन जाएगा। ससुर पैसा दे देगा, मामा पैसा छोड़ के चला जाएगा, पिता पैसा छोड़ जाएगा, माँ चिंता में पैसा छोड़ जाएगी, मैं नहीं करूंगी तो मेरे बेटे का कौन करेगा। वहीं पे अगर वो कर्मिष्ठ निकला तो वो 100 का 110 बना लेगा, 120 बना लेगा। ग्राफ वही है, स्टूडियो वही है। आप यहां बैठिए या वहां बैठिए, यहां बैठिए, बैठेंगे तो आप स्टूडियो में ही। राइट। आपका कहने का मतलब बिल्कुल, अगर उसके भाग्य में लिखा है तो उसके पास कहां से आएगा ये कोई नहीं होता, पर आएगा जरूर। मैं आपको एक बहुत मीठी कहानी सुनाता हूँ जी सर। एक मेरे परिचित हैं, उनकी कहानी है, मैंने अपने मामा जी से सुनी थी और वो ठिठोली लेकर उस कहानी को सुनाते थे, तो वो कहानी मेरे जहन में रह गई। क्या हुआ कि वो आदमी हमेशा मेरे मामा के पास आते थे और कहते थे कि अरे भाई कुछ पैसे दे दो। ओके। तो मेरे मामा मीठे में बोलते थे, अरे यार गजब आदमी है, जब देखो आता है तो पैसे मांगे चला जाता है। कुछ महीने ऐसे बीते, एक दिन उसी बिल्डिंग में एक चमचमाती हुई मर्सिडीज आई।
तो सबने देखा भैया कि बिल्डिंग में गाड़ी मर्सिडीज है। कौन लेकर आ गया, जी। इतनी बड़ी गाड़ी कोई लेकर नहीं आया। देखिए तो वही आदमी लेकर आ गया। तो मेरे मामा ने उससे पूछा कि भाई कल तक तो तेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, मुझसे पैसे लेकर जाता था, जी। तेरे पास मर्सिडीज आई कैसे? तो उसने बहुत एक रोमांचक कहानी बताई। उसने कहा कि मेरी कोई दूर की दादी थी जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था, वो चल बसी और उन्होंने अपना पूरा धन पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी और वो चल बसी। ऐ शाबाश। इसको आप क्या बोलेंगे? भाग्य, किस्मत है? और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जी भाग्य से जुड़ी बात। जी। कभी कभी हम देखते हैं एक आदमी है, कमजोर परिवार में जन्मता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पहले भी कहा, कहाँ जन्मता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बड़ा बन जाता है। बिल्कुल, ये भी निमित्त है। पूरा नहीं। क्योंकि मेरा ये सब्जेक्टिव मानना है कि दुनिया जो चलती है वो एक ही चीज पे चलती है, वो है आस, होप। होप। तो ऐसे स्टोरीज जब तक नहीं होंगे कि एक गरीब मजदूर बड़ा अरबपति बन गया, खरबपति बन गया, तब तक लोगों को आस नहीं होगी, होप नहीं होगी, तो ये दुनिया नहीं चलेगी। राइट। एक मिडिल क्लास आदमी के पास जीवन में सिर्फ एक ही चीज होता है, वो है होप। और वो एक ही चीज पे चलता है, वो है रूल्स, डिसिप्लिन एंड कल्चर वैल्यू सिस्टम। बिल्कुल, उसके पास और कुछ नहीं होता है, एथिक्स का कुछ नहीं होता। राइट सर, एग्री विद यू। ठीक सर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ रेगुलरली बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके साथ रहते हैं, इवन द बिलियनर्स एंड मिलियनर्स ऑलवेज बी देयर, राइट सर? मैंने बहुत अच्छी प्रोफाइल ऑफ रिसर्च की, तो बिलियनियर्स के भी बिलियनियर्स आपके पास आते हैं। सर एनी, मतलब आपने इतनी रिसर्च, इतनी उनकी कुंडलियाँ देखी हैं, उनकी फैमिलीज की, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न देखा है, पैटर्न है हाँ। जिसमें वो सब ऐसे हैं, वो सेलिब्रिटी के सेलिब्रिटीज चल रहे हैं? नहीं, सबके साथ एक बहुत सिमिलर पैटर्न है। यस सर। सबके पास सुविधा कम थी और उन्होंने अपने मेहनत से अर्जन बहुत किया है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में क्या है, एस्ट्रोलॉजी भी तो, कर्म भी एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है। जी। मैंने इसको पहले भी कहा है, इसको वापस एक बार रिपीट करता हूं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि किस घोड़े ने बंदूक चलने के बाद रेस पहले शुरू की, इट इज कौन सा घोड़ा टिका रहा रेस खत्म करने के लिए। खत्म किसने करी? आप समझ रहे हैं? सारे बड़े लोग, मैं सबको कहता हूं, अचीवर्स हैव वन थिंग इन कॉमन। ये मैं अपने सेमिनार्स में भी कहता हूं कि अचीवर्स हैव वन थिंग इन कॉमन, दे हैव हैड टू फेस मोर ऑड्स देन द इवेंट्स दे हैव एवर हैड। उनके साथ अगर आप पूछेंगे, जीवन में अलग अलग विभिन्न रूप से तकलीफें, समस्याएं, एक आदमी है, 14 लोग घर में हैं, वो अपना घर चला रहा है, वो अपनी बीवी को देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, भाई को देख रहा है, बहन की शादी करा रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, उसके पास आने की आविका कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी, और 20 साल अत्यंत मेहनत के बाद भी वो एक अमीर आदमी बन जाता है। सो ऑल अचीवर्स हैव दिस सिंड्रोम। प्लैनेटरी पोजीशन में कॉमन एस्पेक्ट्स सैटर्न, कॉमन एस्पेक्ट्स मर्क्यूरी। ओके। एक चीज मैं आपसे वापस कहूंगा जी, लोग कुछ हंसेंगे भी, कुछ शायद मानेंगे भी नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन सब का राहु अच्छा हो। देखिए क्या है, एक चलन है कि कलयुग का राजा राहु नहीं। आप सबको मैं इस बात को बहुत पूरे ठोस विश्वास के साथ बोल सकता हूं, चालू का आया हुआ पैसा चालू में चला भी जाता है। राहु जो प्लैनेट है वो आपको चालू का पैसा देता है। ओके। राहु किसको डोमिनेट करता है? जुआ, सट्टा, विंडफॉल गेन। बिल्कुल। विंडफॉल गेन कभी भी सही तरीके से नहीं आता है। नहीं है। 10 रुपए का 50 बनेगा, 50 का 100 बनेगा, 10 का 1000 नहीं बनेगा। ठीक है। इसको विंडफॉल गेन नहीं बोलते। इसमें कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया ही है, जी, जी। कुछ ना कुछ तो उठापटक की ही है। ठीक है। तो चालू का पैसा जो आता है वो चालू में चला जाता है, क्योंकि चालू का पैसा उसी को आता है जिसका जो स्वभाव है ना वो भी चालू होता है। उसको जल्दी पैसा चाहिए, छुट्टा पैसा चाहिए, बिना कर्म के पैसा चाहिए। ओके। तो जब बिना कर्म के पैसा आ रहा है तो आपके तो स्वभाव में कभी मेहनत आई नहीं, तो जिस दिन थोड़ा समय पलटेगा उस दिन वापस आप कोई सट्टा खेलेंगे और जो कमाया था वो गवा देंगे। राइट। बहुत साल पहले, आज से 40, 50, 60 साल पहले लोग फिल्म इंडस्ट्री के लिए बोलते थे। जी। एक लाइन बहुत मशहूर होती थी बॉम्बे में, राइट। यहाँ रातों रात बंगला बनता है और रातों रात बिक भी जाता है। बिल्कुल बनते। राहु यही कराते हैं। इसीलिए पहले जमाने में फिल्म इंडस्ट्री को राहु के माध्यम से देखा जाता था, क्योंकि रातों रात शोहरत मिल रही है ना, रातों रात नाम हो रहा है और रातों रात गायब हो जाता और रातों रात गायब हो जाता है। 2 फिल्म किसी एक्टर की पिट गई,
उनकी फ्लॉप हो गई, तो उस आदमी की ऊर्जा, उस आदमी की शक्ति, पोटेंशियल, उसको आप अनक्वेश्चन करके आप उसको फ्लॉप करार दे देते हैं। सो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपकी कुंडली में अच्छे हों, बाकी सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं। सब प्लेनेट अच्छे सारे प्लैनेट्स अगर अच्छे हैं, उचके हैं, आपको फल देंगे। ओके लेकिन सैटर्न इज अ मस्ट। ठीक है प्लेनेट बेस्ट एक्टर्स, सुपरस्टार्स, सैटर्न इज अ मस्ट। Okay. Best music directors, Saturn is a must. Okay. Best billionaires, Saturn is a must. Best business people, Saturn is a must. सैटर्न इज मस्ट ऑलवेज Saturn is a must. और मैं Saturn- सबको कहता हूँ, अच्छा देखिए मैं सिर्फ काला पहनता हूँ। ओके मुझे शनिदेव ने बहुत दिया, राइट ठीक है। तब से मैंने पूरा काला ही जीवन भर पहनना शुरू कर दिया। मैं काला के अलावा कुछ पहनता ही नहीं हूँ। राइट हमने पूरी प्रोफाइल देखा सर पूरी ब्लैक है पूरे ब्लैक। Right. मेरा आप पेज भी देखेंगे तो ब्लैक बिल्कुल है ना। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जी। मेरा ये मानना है शनि आपको कभी भी तकलीफ नहीं देता। नहीं जो दुख देता है वो भी सिखाने के लिए देता है, क्योंकि वो कर्म दाता है, फल दाता है। राइट सर सिंपल सी बात है। और शनि जब देते हैं तो फिर उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बिल्कुल वो आपको विनम्र होना सिखाते हैं। आप जीवन में विनम्र हो जाइए, झुक जाइए, आदर सम्मान से प्रणाम कीजिए, शनि आपके हमेशा अच्छे ही रहेंगे। क्योंकि Right. बुरा समय भी एक विनम्र आदमी के लिए टल जाता है, और अच्छा समय भी एक एरोगेंट आदमी के लिए, एक अभिमानी आदमी के लिए भारी पड़ जाता है। सर दो चीजें और जानना चाहूँगा जी, क्योंकि आपने बात हमने आज प्लेनेट पे आई गए हैं और आपने राहु की बात की, रातों रात फेमस की, रातों रात गायब होने की, और आपने स्टेबिलिटी की बात की, लॉन्ग सक्सेस एंड लॉन्ग स्टोरीज एंड लॉन्ग थिंग्स आर कम बाय द सैटर्न। रातों रात अचानक मिले सोशल मीडिया पे फेम, यूट्यूब पे फेम, या पब्लिकली कई बार ऐसे बहुत सारे लोग फेम, चाहे वो किसी अच्छे में या बुरे में हो जाते हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं ग्रह के सर? क्योंकि उसमें सैटर्न तो नहीं होगा सर, जहां तक मैं मानता सर हूं। सैटर्न नहीं होगा, उसमें राहु होगा। राहु होगा तो राहु को कौन सा ऐसा प्लेनेट है या जो आपको अचानक रातों रात फेम देते थे? राहु होगा, शुक्र होगा। और ऐसे कहाँ होंगे उनके कॉम्बिनेशन, मतलब कुंडली की अपने उच्च स्थान पे, अपने उच्च स्थान पे सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ Okay. फॉर राहु, एंड फॉर शुक्र आई विल से वेरी गुड पोजीशन ऑफ सेकंड एंड सेवंथ। सेकंड एंड सेवंथ इफ दे आर प्लेस्ड देयर दैट मतलब बट पर्सनली इसको आप बस उतना ही मत देखिए, क्योंकि अगर वो वहां प्लेस्ड भी है, ओके कौन से भाव में प्लेस्ड है, ओके किन राशियों के साथ प्लेस्ड है, ठीक है किस डिग्री में प्लेस्ड है, ठीक है उनकी को जंक्शन किस पे है, आई एस्पेक्ट कैसा है, ठीक है सैटर्न का आई एस्पेक्ट कैसा है। ओके आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर सैटर्न का एस्पेक्ट अच्छा नहीं होगा तो जितना आना चाहिए वो नहीं आएगा, उल्टा आप बीमारग्रस्त हो जाएंगे। ओके आप मेडिकल में ज्यादा खर्चा करेंगे, ये सही बात है। तो चाहे आप लग्जरी में कर लें, चाहे मेडिकल बिल में कर लें, दैट्स डिपेंड ऑन द पोजीशंस। बस। एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे, प्लीज सर। क्वेश्चन बहुत सिंपल सर, जो राहु की रेमेडीज मतलब चीख के बताएगी, मतलब हमारे कलीगों द्वारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या शुक्र को मजबूत करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज को प्रेरित तरीके से बताया गया, क्या ये सब रेमेडी किसी के लिए काम कर रही है या नुकसान दे रही है? राहुल जी, सरल जवाब देता हूं उसका। बिल्कुल सिंपल है, किसी की अवहेलना करे बगैर। नहीं, वहां हम जाते भी नहीं जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना स्ट्रांग है कि उसको किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए। जी नहीं चाहिए। सदियों से ये हमारे संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जी अब मेरी विनती आपसे कि जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा समझा जाए। बिल्कुल सर। आज अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कोर फॉर्मेट में देखें तो आज से हो सकता है 400 साल पहले कुछ रेमेडीज बताई जाती होगी, 100% सर। 300 साल पहले कुछ बताई जाती होंगी, Something is different there. बीच में थोड़ा गैप आया होगा बिकॉज मुगल राज आया, English ब्रिटिश आया, राज आया, ठीक है। बाद में आने लगा तो कुछ और रेमेडीज बताने लगे। अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज। मेरा ये मानना है कि हर प्लैनेट के 5660 रेमेडी हैं। बिल्कुल है आप चूज कर लीजिए आपको जो सूट करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी। 500 साल पहले, 600 साल पहले सोना इजीली अवेलेबल था, अच्छा, सस्ता था, बिल्कुल था, है ना। आज से 25 साल पहले भी सोना 2000, 2500, 1500 वैसे बिकता था। बिल्कुल है ना? 4000 रुपए, तो 5000 पहले तो सोना एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन भी होता था। बिल्कुल तो पहले बोलते थे आप एक काम करो 14 सोने की अशर्फी दे दो। जी। क्या आज आप दे सकते हैं? नहीं वैसा पहले बोलते आज के थे रेट में तो कि नहीं बिल्ली मार दी तो चांदी की बिल्ली बना के दे दो। जी। क्या आप चांदी की आज 5 किलो की बिल्ली बना के दे सकते हैं? नहीं बनेगी। तो इसीलिए मैं न्यू एज एस्ट्रोलॉजर कहलवाता हूं। ओके मैं एंशिएंट साइंस को आज के रेमेडीज से मिक्स करने में विश्वास रखता हूं। ओके सो कोई भी मेरे को कॉलीग अगर कोई रेमेडी देते हैं
देखिए मेरा एक बहुत स्ट्रांग मानना है, मेरे कोई कॉलीग आपका बुरा तो नहीं चाहते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, ये तय है, ठीक है। ठीक है ना। बाकी सबकी अपनी अपनी एक धारणा है। आज राहु की मेरी एक रेमेडी मुझे बहुत सूट करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने हमेशा वो रेमेडी है। अब वो रेमेडी मैंने दी है, मेरे एक को कॉलीग बोलते नहीं आप ये रेमेडी कर लीजिए। मैं सब सुनने वालों से एक ही बात कहता हूं, पिक एंड चूज, आपको जो ठीक लगे आप वो फॉलो करें। कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर लगता है कि कहीं जाकर आप पूजा करवाएंगे और आपका राहु का उसके दोष का निवारण होगा, आप वो करवाइए, आपके पास सुविधा है, क्यों नहीं, जाइए ना। एक धाम भी घुमाएंगे, एक शहर भी घुमाएंगे, एक अच्छे 4 दिन का छुट्टी भी हो जाएगा। राइट सर। अगर आपकी सुविधा नहीं है तो घर में पूजा करवा लीजिए, और सुविधा नहीं है खुद जाप कर लीजिए। थोड़ी सी अगर सुविधा है तो एक अच्छे पंडित को बुलाइए जिसको विधि का ज्ञान हो, जिसको संकल्प का ज्ञान हो, जिसको ये मालूम है कि पूजा करते कैसे हैं, किस मुहूर्त में करते हैं, क्योंकि पूजा आपको बेस्ट रिजल्ट तब देता है। कोई भी पूजा, किसी ग्रह की, किसी भगवान की पूजा भी तब बेस्ट रिजल्ट देता है जब वो अच्छे मुहूर्त में की जाए, डबल हो जाता है ना बेनिफिट उसका जी। तो ये चीज है। सो देयर इज नथिंग पर्टिकुलर, नथिंग स्पेसिफिक। 5660 रेमेडी है, किताबें आती हैं, सालों से किताबें आ रही हैं, आपको जो रेमेडी अच्छी लगे आप कर लीजिए। जो लाल किताब फॉलो करता है वो उस माध्यम से कोई रेमेडी दे देता है, मैं वैदिक साइंस फॉलो करता हूं, मैं उस माध्यम से कोई रेमेडी दे दूंगा। सो क्लैश नहीं है, सबको एग्जिस्ट करते हैं। राइट, आई हैव टू अपग्रेड दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेता हूँ। राइट, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मैंने बोला मान लेते हैं कि आपको राहु के जाप करने या ये जो का पानी पीना है या जो को आपको दान जल प्रवाह करते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, वो रेमेडी किसी ने की तो क्या वो हर रेमेडी हर इंसान को सूट करती है या उसकी प्लैनेटरी पोजीशन डिपेंड करता है? राहुल जी, इसका सबसे पहला आंसर ये है कि आप जो रेमेडी करते हैं क्या वो आप सिर्फ कहे पे कर रहे हैं या आपको उस पर विश्वास है। ड्राइविंग फोर्स हमेशा विश्वास होता है, ड्राइविंग फोर्स विश्वास होता है हमेशा। मानो तो भगवान है ना, ठीक है, नहीं मानो तो पत्थर ही है। तो उसमें प्लैनेटरी पोजीशन नहीं देखनी चाहिए। बात प्लैनेटरी पोजीशन की आई ही नहीं ना जी, बात तो रेमेडी की हो रही है। राइट, प्लैनेट के नाम पे तो राहु है जी, वो तो स्टैटिक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए से आपने कहा कि अगर एक आदमी जौ का पानी पीता है और मान लीजिए उसको थोड़ा राहत मिलता है, एक हम उदाहरण बात करते हैं, तो क्या ये सबको सूट करेगा? जरूरी नहीं है ना। नहीं है। एक ही डॉक्टर हार्ट की एक दवाई आपको देगा, आपको सूट करेगा, मुझे देगा नहीं सूट करेगा, मे बी चेंजेस देयर, है ना। बिल्कुल। एक अच्छा जिम ट्रेनर आपको एक एक्सरसाइज देगा, आपको रिजल्ट मिला, मुझे नहीं मिला। दैट्स ट्रू सर। सो द आइडिया इज फेथ, ओके, द होल ड्राइविंग फोर्स इज फेथ। राइट, मुझे आप पे विश्वास होना चाहिए, पहली बात कि आप मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने अगर ये रेमेडी है तो इससे मेरा भला होगा, उसको मैं 100% फेथ के साथ मानूं। यहां पे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है जी, कि जो एंथ यूजर है, जो वो उपाय करता है, वो तो आपको चेक करने के लिए उपाय कर रहा है। वो ये चेक करने के लिए उपाय कर रहा है कि इस एस्ट्रोलॉजर का ये रेमेडी वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है उसमें वो फेथ ही ना हो, वो बस मैकेनिकली कर रहा है। और दूसरी बात, वो मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा है। ये बात भी मैं एस्ट्रोलॉजी में बोलता हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड मिरेकल इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज अ प्योर ग्रामर ड्रिवन साइंस। ग्रामर फॉलो करो, मिरेकल एक्सपेक्ट मत करो। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरे प्रिंट्स में, मेरे वेबसाइट्स में, मैं आज तक जिस टीवी इंटरव्यू में आया हूं, मैगजीन इंटरव्यू में आया हूं, सब जगह मैंने कहा है एस्ट्रोलॉजी इज नो मिरेकल, इट इज अ प्योर वैदिक साइंस ड्रिवन बाय अ ग्रामर। आप ग्रामर फॉलो कीजिए, लाइक एनी अदर वैदिक साइंस यू विल गेट योर रिजल्ट्स। हैव फेथ, बिलीव एंड अंडरस्टैंड। आई रिपीट, हैव फेथ इन एस्ट्रोलॉजी, बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी। बस कर लिया, कुछ नहीं होगा। यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है सर, क्वेश्चन ये बन रहा है कि आपने बोला कि ग्रामर, यू हैव टू फॉलो द ग्रामर। श्योर। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से चमत्कार की उम्मीद आपको तो नहीं करनी? सर कभी नहीं करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए। चमत्कार कैसे हुआ? तो मैं यही जानना चाहूँ, एक पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास बुरे समय पे आना चाहिए या अच्छे समय पे आना चाहिए? पहले तो ये दोनों समय, अच्छे समय पे आओ ताकि जान सको कि आने वाला समय कैसा है। ठीक है, देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज इंफॉर्मेटिव, इट इज नॉट कॉन्फर्मेटिव। ओके, पहले फंडामेंटल क्लियर करें। राइट सर, एक बार एस्ट्रोलॉजी इज इंफॉर्मेटिव, नॉट कॉन्फर्मेटिव। आई रिपीट वंस अगेन, एस्ट्रोलॉजी इज इंफॉर्मेटिव, नॉट कॉन्फर्मेटिव। इससे क्या मतलब होता है?
आपको बताया जाएगा कि आने वाला 3 साल आपका अच्छा है। ठीक है। 3 साल आपका योग अच्छा है शादी का, शादी हो ही जाएगा नहीं, उसमें बहुत कंडीशंस आते हैं, फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल, बॉडी शेमिंग, कितने कंडीशंस आते हैं। आपको 5-10 के ऊपर का ही लड़का चाहिए, आपको चाहिए कि वो 25 लाख का पैकेज कमाए, आपको लगे कि वो माँ बाप के साथ नहीं रहे, आपको चाहिए कि वो एक न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा हो। तो बहुत सारे कंडीशंस आते हैं एक मैट्रिमोनी के सप्लीमेंटेशन के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी प्लैनेटरी पोजीशन से आपको गण बताता है, योग बताता है, आप कर सकते हैं। बुरा वक्त चल रहा है, आप बोलते हैं सर 5 महीने से मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप क्यों आए मेरे पास? आप मेरे पास आए हैं जानने के लिए जी। अगर आप आए हैं कि मैं कुछ जादू की छड़ी चलाऊंगा और आपके साथ मिरेकल हो जाएगा, आप और सिर्फ आप ही हैं जो जीवन भर अशांत रहेंगे और नाखुश रहेंगे। फिर आप एस्ट्रोलॉजी को कोसेंगे, एस्ट्रोलॉजिस्ट को कोसेंगे, इस वैदिक साइंस को कोसेंगे। ठीक है इट्स अ प्रोसेस। राहुल जी, मैं एक वापस आपसे एक उदाहरण कहता हूं। जी, प्लीज। आपने कहा मुझे 3 kg कम करना है, राइट। मैंने कहा कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करेंगे, जॉगिंग करेंगे, इंटरमिटेंट करेंगे। आजकल एक फैसेट चला हुआ है ओज़ेम्पिक लेने का, मोंजारो लेने का इंजेक्शन, ताकि तुरंत वेट लॉस हो जाए। काफी सेलिब्रिटीज भी करते हैं। हम 3 महीने बाद मिलते हैं, आपने 10 kg लूज कर लिया। राइट। मैंने कहा आप तो 3 बोल रहे थे, 10 kg लूज कर लिया, कैसे कर लिया? आपने कहा जी मैंने तो ओज़ेम्पिक लिया और मैं खाना भी एक टाइम खाता था। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आपने ओज़ेम्पिक और खाना खाना, ये दोनों का प्रोसेस लिया है ना वेट लॉस के लिए। बिल्कुल, मैंने उस तो lifestyle जीवन उतारना है। जीने का भी आउट ऑफ मेनी चॉइसेस, मेनी प्रोसेसेस, एस्ट्रोलॉजी एक प्रोसेस है ओके। जो डील करता है गुड एनर्जी पे, चाहे पूजा के माध्यम से हो, चाहे नग के माध्यम से हो, चाहे क्रिस्टल के माध्यम से हो, चाहे रुद्राक्ष के माध्यम से हो। आप देख रहे हैं मैं खुद बहुत सजा हुआ आया हूं। बिल्कुल। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जीवन में तकलीफ नहीं है जी। लेकिन ये हमें राह बताता है, ये हमारे जीवन को जीना और आसान बनाता है। राइट। मिरेकल नहीं है। मिरेकल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट प्रोसेस टू लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। ठीक है। मल्टीपल फेथ के लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, जी। उनका फेथ उनको परमिट नहीं करता, राइट। तो क्या वो अच्छा नहीं कर रहे? दे आर डूइंग वेरी वेल। Right? बहुत सारे हैं ऐसे। सम आर सिटिंग, कोई तो सऊदी अरेबिया में बैठ के अरबपति है, हाँ। कोई इटली में बैठ के अरबपति है, हाँ, है ना जी? There's तो lot of- अलग अलग तरीके। डू व्हाट यू लाइक टू, आगे बढ़िए, जीवन में अग्रसर होइए, ग्रो कीजिए। आप ग्रो करेंगे, समाज ग्रो करेगा। सर आपने बात की जैसे क्रिस्टल की, रुद्राक्ष की, नगों की और लॉट ऑफ द मंत्र। सो ये जो मंत्र हैं, क्रिस्टल है, वास्तु की कुछ रेमेडीज हैं, या ये जो भी है, क्या ये फेथ है या जादू है? जादू कुछ नहीं सर, जादू सोच के आप आइए ही मत, सर आप बहुत निराश हो जाएंगे। ठीक है। मेरे सारे आर्टिकल्स में मैंने कहा है, डू नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम स्टोन्स। चाहे लाख रुपए का स्टोन पहनो, चाहे 10 लाख का, चाहे करोड़ रुपए का, दे आर वेरी गुड मॉरल बूस्टर्स। ठीक है, मोरल बूस्टर्स। दे आर वेरी गुड मॉरल बूस्टर्स। ओके। क्यों? क्योंकि ये एक ऊर्जा देते हैं। ओके। नाउ इट्स कम। इस ऊर्जा से आपको एक फील गुड फैक्टर आता है। ओके। वो फील गुड फैक्टर आपको चेतना देता है, आपको उत्तेजित करता है कुछ करने के लिए। राइट। हमने नीलम पहना जी, हमारा दुकान जल गया, बेकार बात है, ओके। बेकार बात है। हमने नीलम पहना जी, हमारे 10 दुकान खड़े हो गए, बेकार बात। कैसे? नीलम इसलिए पहनने के बाद क्यों काम नहीं हुआ? नहीं, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, जी। ये एग्जैक्टली तो मैं आपसे कह रहा हूँ जी। कि नीलम पहनने से कोई हार्म नहीं हुआ है। फिर? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आपके दुकान का आपने इलेक्ट्रिसिटी चेक ही नहीं करवाया होगा, उसकी वायरिंग ही चेक नहीं करवाई होगी, चूहा कुतर गया होगा। आपको तो इंसानों का एक बहुत सिंपल सा टेंडम है जी, जी। नुकसान हो तो किसी पे तो ब्लेम डालोगे, बिल्कुल डालेंगे। है ना? फिर चाहे वो कोई अपना हो, चाहे फिर वो प्रकृति हो, चाहे फिर कहीं वो भी जाएगा। ये बेजान नग है, ये आपको क्या खराब कर देगा? इसका काम आपको सिर्फ एक ऊर्जा देना है। अच्छी ऊर्जा देगा। एकदम देगा। उस अच्छी का फायदा क्या? उस अच्छी का फायदा ये होगा कि कैसे process आपकी कर रहे हैं? उत्तेजना बढ़ेगी, ठीक है। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपके थॉट प्रोसेसेस चेंज होंगे, ठीक है। आप और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप बोलेंगे भैया चलो एक रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ के राइटफुल रिस्क लेते हैं। एक व्यापारी इस जीवन में कैसे अग्रसर होता है? एनर्जी के माध्यम एक एनर्जी के माध्यम से, एक रिस्क लेने के पोटेंशियल के माध्यम से। पोटेंशियल से बिल्कुल। देखिए कोई भी अच्छा व्यापारी अगर रिस्क नहीं लेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उसने एक नीलम पहना है या मान लीजिए एक पन्ना धारण किया है किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, उसकी सिर्फ एक क्षमता बढ़ रही है कि वो एक रिस्क ले सकता है। ओके। कल वो 2 पैसे बना लेगा। मान लीजिए कल उसका भाग्य बहुत अच्छा है, व्यवहार ही खराब है, कैसे पैसे बनाएगा? ये बात भी तो सही। आप क्या बोलेंगे? स्टोन ने खराब कर दिया। नहीं। आपसे मैं एक बात बताता हूँ, जी। क्षमा कीजिएगा। आज जो स्टोन्स नहीं पहनते, क्या उनका बुरा नहीं होता? होता।
तब कौन सा नीलम काम किया या नहीं किया कि उनका दुकान जल गया? पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली तो आपने क्या किया? अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा, हमारे एक कल्चर में है, हमारे एक स्वभाव में है कि हम ब्लेम करते हैं। ठीक है। अभी आपने जब कहा पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपने क्या किया? आपने प्रकृति को ब्लेम कर दिया। नथिंग एल्स, नो ब्रदर, उसकी राइट, क्या करें? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, पर इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है 100%, और यू कैन वर्क आउट बिकॉज इट इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। दे आर द कैरियर ऑफ एनर्जीज। सूर्य की जब रोशनी पड़ती है, इस एनर्जी से आपका जो मूल हाथ में जो रेखाएं हैं और जो उसके माउंट्स हैं, वो एक्टिवेटेड होते हैं। ओके, उस एक्टिवेशन से आपको उस एनर्जी की बेनिफिट मिलती है। ग्रेट। थ्योरी बहुत सिंपल है। Clear. पूजा करा लीजिए। पूजा इज ट्रीट पूजा लाइक अ टैबलेट। मुझे एक तकलीफ है, मैंने पंडित को बुलाया, मैंने कहा कि पंडित जी मुझे एक तकलीफ है। अगले ने मेरी पत्रिका देखी, उसने कहा जी एक शनि आपका कमजोर है, उसकी एक पूजा करा लो। करवा लो, एक गुड ओमेन है, एक गुड एनर्जी है। हम पूरी दुनिया एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, हम भगवान मानते हैं क्योंकि हम इंडिया से हैं। ग्लोबली लोग इसको मेटा साइंस मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, Right. तो मेटा साइंस क्या बोलता है? मेटा साइंस बोलता है कि शिव नहीं है, विष्णु नहीं है, लेकिन एक सुप्रीम बीइंग है। Somebody is there. सुप्रीम बीइंग है, वो सुप्रीम बीइंग एनर्जी है। समबडी भी नहीं है, सुप्रीम एनर्जी है। वो एक एनर्जी। उन्होंने कोई नाम नहीं दिया उसका। हाँ, बस एक समथिंग। ठीक है, ये मेटा साइंस बोलता है, ये एक अलग थ्योरी है। बिल्कुल थ्योरी, वो है ना, metaverse लेकिन पूरा सब अलग है। लेकिन सब एनर्जी ही है। तो हम, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा, एस्ट्रोलॉजी का रोल प्ले ही एनर्जी है। ओके। चाहे वो स्टोन से आए, चाहे वो क्रिस्टल से आए, चाहे वो रुद्राक्ष से आए। रुद्राक्ष इज द ओनली डेड फ्रूट इन द वर्ल्ड। डियर लिसनर्स, रुद्राक्ष इज द ओनली डेड फ्रूट इन द वर्ल्ड विच होल्ड्स एनर्जी। इसमें ऊर्जा होती है। क्या बात। और हमेशा, ये तो हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, पुराने पुराने पौराणिक समय से बातें चली आती है कि रुद्राक्ष, उसमें अक्ष वर्ड आता है। अक्ष का मतलब होता है आपका रिफ्लेक्शन। वो आपका रिफ्लेक्शन बन जाता है, आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन बन जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जब रुद्राक्ष पहनो तो रोज पहनो, ताकि आपकी ऊर्जा से वो एक्टिवेट होकर वो आपका ही प्रतिबिंब बन जाए। तो 2x इफेक्ट आता है, मिरर रिफ्लेक्शन का इफेक्ट आता है कि भाई मैं तो था, मैं आज समर्पित हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, एक रुद्राक्ष धारण कर रहा हूं और अच्छा कर रहा हूं। ऑल इज एनर्जी। कर्म मत छोड़िए। आई रिपीट दिस थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट। कर्म नहीं छोड़ना है, इसके अधीन नहीं होना है, हैंडीकैप नहीं होना है, इसको बस एक मॉरल बूस्टर मानना है। आप सबको, प्रियजनों को, एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, इमोशनल एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पिता हमारे साथ रहते हैं, एक मनोबल बड़ा रहता है ना, एक मजबूती रहती है ना जीवन में, लगता है ना कि कोई बड़ा है हमारे साथ। आज आपके पिता आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे? आशीर्वाद ही दे पाएंगे, आपके साथ बैठ पाएंगे, दुख तकलीफ में आपका हाथ ही पकड़ पाएंगे, लेकिन आपको भरोसा है ना कि मेरा पिता मेरे साथ है। जी, दैट इज एनर्जी, राइट, दैट इज मोटिवेशन। इसीलिए प्लीज ट्रीट एवरीथिंग, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, क्रिस्टल्स हो, स्टोन्स हो, टू बी ट्रीटेड एज प्योर गुड ओमेन एंड मोटिवेशनल टूल्स। हाँ, बाकी आप इंडिपेंडेंटली परमात्मा की जितनी आराधना करें कम है। राइट, जितनी आराधना करें कम है। उसके अधीन हो जाओ, आपको किसी इंसान के अधीन नहीं होना पड़ेगा। हैव टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिम, नथिंग एल्स। नहीं सर, भगवान से कोई बड़ा है ही नहीं। नहीं, नथिंग। हम भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। आज अगर मैं भी किसी को कोई दो राय दे रहा हूं, तो वो समझ भी तो परमात्मा ही दे रहा है। बिल्कुल। तुम डायरेक्ट उसके पास चले जाओ ना भाई, बात खत्म हो गई। कहानी खत्म है। उसके पास अपने आप को अधीन कर दो, आपको मेरे पास अधीन होने की जरूरत नहीं। तो आप इजाजत दें तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताऊं? प्लीज सर, एकदम। बहुत छोटी स्टोरी, और मैंने पता नहीं कहीं पे सुनी भी थी, और मैं उस बात को बिलीव भी करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार, मतलब उसकी धर्मपत्नी बहुत बीमार होती है, और मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आगे हमें आपसे बात करनी है। नहीं प्लीज सर। उसकी धर्मपत्नी बहुत बीमार होती है, और वो पूरी जगह से हारा हुआ, उसके पास पैसे नाम का कोई चीज़ नहीं होता, और हॉस्पिटल में उसका 5-10 लाख का बिल होगा। और ही रीच टू दैट मंदिर प्लेस, और वहाँ की सीढ़ियों पर रात को 12 बजे वो वहाँ पे बैठा था, और ही इज ट्राइंग टू एक्सपेक्ट कि भगवान प्रभु मेरी मदद करो, कैसे भी करो, जो हम एक हर आदमी हम सब करते हैं। जब समय पर हमें भगवान की जरूरत है, हम भगवान को याद करते हैं। उसी रात एक बहुत बड़ा व्यापारी, धनाढ्य व्यापारी व्यक्ति अपने घर में बेचैन हो रहा था और बहुत परेशान हो रहा था। मतलब उसको नींद है, वो करवटें बदल रहा था। अचानक पता नहीं उसको क्या सूझा, वो वहाँ से उठा, अपनी गाड़ी निकाली
और वो मंदिर की रोड से निकलता हुआ बोला चलो मैं थोड़ी हवा खा आता हूँ, थोड़ा मार्केट जाता हूँ, कुछ ना कुछ कर आता हूँ। तो वो निकला कार लेके, और जैसे ही उसने मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसको लगा चलो और कहीं तो मुझे चैन आएगा नहीं, मैं मंदिर में थोड़ा जाके इनके स्थल पे बैठूंगा तो थोड़ा आनंद ले जाऊंगा, थोड़ा शारीरिक या मानसिक कष्ट शायद दूर हो जाए। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने उस व्यक्ति को देखा और बड़ा ही उदास मन से वो आंखें मंदिर की गेट की तरफ, क्योंकि पट तो बंद थे। तब उसने व्यापारी ने पूछा कि क्या भाई तू यहाँ क्यों बैठा इतनी रात को, राइट। उसने बोला कि ये एक ऐसी घटना है और मेरी बेबी वहाँ पे है और मुझे पैसे की ज़रूरत थी। उसने कोई बात नहीं बेटा, कौन से हॉस्पिटल में? एक्स हॉस्पिटल में, आप वहाँ जाओ, ये मेरा पैसा पेमेंट है और ये पैसा आप कुछ जेब में पड़े और वहाँ जाके मेरे नाम का मुझे एक बार फ़ोन करना, उनके पेमेंट में, उनका अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा अभी तुरंत प्रभाव से, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप चले जाइए। तो वो वहाँ से चला गया, बोल के हॉस्पिटल ही उसका था, क्या था पता नहीं। जाने लगा तो व्यापारी ने, उस व्यक्ति ने, धनाढ़ व्यक्ति ने उस व्यक्ति को दोबारा आवाज़ मारी कि भाई मेरा नंबर ले जा, मेरा नंबर ले जा, और ताकि तो जब और जरूरत पड़े तो मुझसे ले जाना। वंडरफुल। तो उस व्यक्ति का जो जवाब था वो मोरल ऑफ स्टोरी था, बोले प्रभु मुझे आपके नंबर की कोई आवश्यकता नहीं, आपके नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले भी मुझे ढूंढे कैसे कि मेरे पास उसका पता है जिसने आपको यहाँ भेजा है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो आनंद उस बात का कि जिसने उसको वहाँ भेजा है। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव, राहुल जी हम सब जो भी हैं जी उसके बनाए हुए, बिल्कुल बनाया हुए, उनसे बड़ा कोई नहीं। और वो जब चाहें तो काया पलटी होती है, बिल्कुल होती है सर। और मैं सबको कहता हूं तो एक क्विकली ये भी कहता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि मिरेकल वो है जो अचानक से नहीं होता, मिरेकल वो है जो आपकी इच्छा से ज्यादा होता है। ओके, आप समझ रहे मेरी? बिल्कुल। क्योंकि अचानक से तो मृत्यु भी आती है, वो मिरेकल में तो नहीं आती सर, बिल्कुल नहीं आती। मिरेकल वो नहीं है जो अचानक से होता है, मिरेकल वो है जो आपकी इच्छा अनुसार से ज्यादा हो गया। वो चमत्कार वही है जो आप चाह रहे थे और उससे 10 गुना ऊपर हो गया। राइट, इज टोटली बिलीवर जी सर। फिर एक बार वापस आएंगे ज्योतिष पे और कर्मों पे। जी, कर्मों के अलाइनमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? कर्म रथ है सर, और कर्म में अलाइनमेंट, कर्म रथ है। कर्म को कैसे समझाएंगे? मान लीजिए आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप आदमी भी अच्छे, लेकिन उस प्लैनेट्स को साध्य करने के लिए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि देखो मेरे प्लैनेट्स अच्छे हैं और मैं भी अच्छा कर रहा हूं, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपने कर्म ही नहीं किया तो कोई भी प्लैनेट्स अच्छे हो या खराब, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, कर्मों को यहीं इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा या आगे जाना पड़ेगा? नहीं सर, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा सर। तो हम प्रारब्ध कहाँ से लाए? एक होता है कर्म और एक होता है कर्म फल। कर्म फल, ठीक है, ठीक है। भगवत गीता कहता है जो है वो आज है, ठीक है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। हमने अगर कर्म किया है और हमने किसी को ठगा है, मान लीजिए हमने किसी को 5 करोड़ का ठगा है, ठीक है, इसी जन्म में आप देखेंगे किसी ने आपको 10 करोड़ का ठग लिया, ठीक है, वो कर्म की पूर्ति हो गई। ठीक है। कर्म फल में ये होगा, चूंकि आप एक ठगी निकले, आप अगले जन्म में बहुत तकलीफ से गुजरेंगे, जिससे उस कर्म फल की पूर्ति होगी। ओके, तो फल और कर्म, कर्म को यही अलाइन होगा, फल आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। आप जो इस जन्म में कर्म करेंगे, इसलिए क्यों हम बोलते हैं कि आपका कर्म का फल आपका बच्चा भोगेगा, ठीक है ना? बोलते हैं हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, पता नहीं, बोलते हैं। कभी कभी माता पिता बोलते हैं हमने पता नहीं क्या बुरे कर्म किए कि हमारे बच्चे को इतना दुख देखना पड़ रहा है। ठीक है, सबका कर्म निजी है, सब प्राइवेट और सब निजी है, इंडिपेंडेंट है सर। ओके, खाता अलाइन नहीं है, किसी का अलाइन नहीं, कोई अलाइन नहीं है सर, कोई उधारी नहीं है, कोई उधारी नहीं है, किसी का खाता अलाइन नहीं है। आपके साथ बैठा हूं, आप अगर दारूबाज हैं और आप मेरे पिता हैं, और अगर मेरा चुनाव है कि मैं आपके साथ बैठूं, तो आपकी गालियां भी खानी पड़ेगी, आपकी झापड़ भी खानी पड़ेगी। बिल्कुल खाने में, ठीक है, बिल्कुल। चुनाव हमेशा मेरा ये होता कि भाई मैं तो ये बोलता नहीं, भाई मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। हाँ, आप अपना कार्य कीजिए, मुझे आनंद दीजिए। आप समझ रहे हैं? तो उससे मेरा इमोशनल चॉइस आया कि मैं आपके साथ बैठूंगा, तो उसका कर्म मैं भोग ही रहा हूँ जी, आपसे गाली खा ही रहा हूँ, आपसे निंदा ले ही रहा हूँ, आपसे थप्पड़ खा ही रहा हूँ। क्या पता दारू की आदत भी ले रहा हूँ। करेक्ट, बिल्कुल सही है, करेक्ट। और समाज में मर्यादा भी खराब हो रही है जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल हो रही सो कर्म और कर्म की पूर्ति वो इस जन्म में हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ बनना है। हाँ जी सर। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत, प्लीज। कहते हैं मोती दान किया तो
जो हमने बात जी। हम बात करें, जो मोती दान करोगे तो अगले जन्म में राजा बनेंगे, जी, मतलब ऐसे कई जी, बार कहावतें जी, हमने जी, सुनी जी, है जी। कि कौन से मोती दान के जो इतना बड़ा। करेक्ट है। Right. हाँ, शायद पिछले जन्म में बहुत मोती दान किया होगा कि देखो इस साल इस जन्म में ये राजसी योग भोग रहा है। हाँ, चलो सर, हाँ। यहाँ पे अगर मैं कर्मा को समझना चाहूंगा थोड़ी सी, और मैं अपनी सर ये कर्म का एस्पेक्ट नहीं है, ये एस्पेक्ट एक विश्वास का है। नहीं सर, यहाँ एक और क्वेश्चन अलग है सर। जी क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब मैंने चोरी करके मोती जी और दान किए, जी। तो वो मोती दान का मुझे फल मिलेगा या उस चोरी का फल मिलेगा, ये बात नहीं सर, मोती दान का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैं इसका ना एक बहुत अच्छा श्रृंखला सुनाता हूँ, एक वापस एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। जी एक डाकू था, जी। सब जगह डकैती करता था, लेकिन वो शाम को आकर मछलियों को आटे के दाने खिलाता था। जी तो जब, अब ये मानने की बात है, चूंकि कहानी के प्रारंभ से ही बात है, फैक्ट्स मानते हैं। जब उस डाकू की मृत्यु हुई तो बोला ये गया कि ये तो डाकू है, इसने बहुत लोगों को तकलीफ दी है। मार दिया, जान दिया। तो देवताओं ने बोला कि नहीं, लेकिन इसने मछलियों को भी बहुत खिलाया है, तो इसको इसका उतनी गुनाह इसकी माफ हो जानी चाहिए। ओके। आपने मोती दान करके अगर किसी बच्ची का शादी करवा दिया तो उसका फल भी मिलेगा, कन्यादान का फल मिलेगा, सर्वप्रथम दान है जी, हमारा शास्त्र बोलता है, कन्यादान सर्वप्रथम दान है जी। उसका फल भी मिलेगा। यही होगा कि भाई अगर एक नंबर के पैटर्न में एग्जांपल दें कि भाई आपकी गुनाहों की सजा 10 मिलनी चाहिए थी तो 8 मिलेगी, ठीक, मिलेगी तो जरूर, दोनों काम होंगे जरूर, मिलेंगे होगा तो बैलेंस। पाप का आपको भोगना पड़ेगा, सुख भी आप भोगोगे। ठीक है, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है, सब It is a कुछ, balance, मतलब देयर इज अ सुपर कंप्यूटर, एवरीथिंग इट इज अ बैलेंस सर। मतलब सीसीडी बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, इट इज अ बैलेंस। राइट। अगले जन्म यही होगा कि अच्छा, अब आपने ये उदाहरण रखा, इसको भी हम लोग दर्शकों के लिए एक बात कर देते हैं। जी। कभी कभी आप एक रॉबिन हुड होते हैं, हाँ। चोरी का लक्ष्य डकैती नहीं है, चोरी का लक्ष्य ये है कि अच्छे से कमाओ, जिन्होंने चोरी चकारी की है, और गरीबों में बांटो और समाज को बेहतर बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे का ही फल मिलेगा, इंटेंट भी काम आया ना, इंटेंट नाम आया सर, ठीक है ना, बहुत बड़ा। लेकिन यहाँ पे यही होगा कि अगर 10 अच्छा होना चाहिए तो 6 अच्छा होगा, क्योंकि आपने किसी को तकलीफ तो दी है ना। बिल्कुल सर। सो दैट बैलेंस इज ऑलवेज गिवन। ये बैलेंस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ओके, मतलब कभी नहीं होता। ये मेरा बहुत निजी मानना है, ये बैलेंस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये आपकी खुद की सोच है एकदम, हमेशा मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, बिकॉज जब तक आपका खुद का एक ओपिनियन नहीं होगा, आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, आपको जीवन जीने की एक दिशा नहीं मालूम होगी, आप जीवन जी कैसे रहे ठीक है, और क्यों जी रहे हैं, बिल्कुल है ना। हर इंसान की अपनी क्लैरिटी है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, क्लैरिटी इज मस्ट। क्लैरिटी इज अ मस्ट। आपकी वेबसाइट पे भी लिखा था। जी, मेरे वेबसाइट पे भी है, मेरी बिटिया को भी मैंने यही सिखाया जीवन में, जी क्लैरिटी इज अ मस्ट। सर, राइट सर, तो क्लैरिटी से बात एक समझ, क्लैरिटी पे ही हम बात करते हैं। ज्योतिष जी का ऐसा कौन सा मिथ है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है और आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था? सर बहुत मैं सारे, किसी का नाम नहीं लूंगा, बस नहीं बहुत नाम सारे छोड़ देते हैं, मेरे को कॉलीग्स का क्या नाम लें हम लोग, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं सर। जैसे पहली बात कि बहुत से लोग आज भी इस युग में भी आके बोलते हैं अरे भाई आपको ये तकलीफ है, आपको 7.5 है। चलिए मैं इसको एक एनैक्ट करके आपको बताता हूँ। आप एक ज्योतिष के पास गए और एक ज्योतिष ने कहा ओहो हो कुंडली तो बहुत आपकी खराब है, शनि की आपकी 7.5 है, बहुत तकलीफ आने वाली है, अब ये पूजा करा लो मैं आपका ठीक कर दूंगा। जी, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप उसको ठीक कर पाते तो आप एक पॉडकास्ट में नहीं बैठे होते, आप सऊदी अरेबिया में राजा होते। आपको सोशल मीडियम और सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता, आप खुद इतने धनी इतने संपन्न होते कि आप मालूम पड़ा 5 सोशल मीडिया चैनल्स चला रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं? माय बिलीविंग इज नॉट बिगर देन कि अगर किसी ने अपना जीवन बदला जी तो वो किसी और को बदलेंगे। एकदम, मैं इसको बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। मर्सिडीज का शौक रहा है तो एक ई क्लास मर्सिडीज चलाता हूँ जी। और बॉम्बे में हाउस लोखंडवाला में खुद का तो ये जो आपने बात बोली है बिनती है ये भूल जाइए कि मैंने क्या किया है। ये जो आपने बात बोली है, मैं इस बात को भी हमेशा रखता हूँ कि एक अच्छे कंसल्टेंट का परिचय क्या होता है जी। एक अच्छे कंसल्टेंट का परिचय ये होता है कि वो अपने जीवन में पहले कुछ सुधार करता है, पहले कुछ उपलब्धियां लेता है, पहले कुछ सम्मान कमाता है, कुछ संपन्नता कमाता है,
अरे भैया मैं बड़ी गाड़ी चला पाऊंगा तभी तो आपको ये राय दे पाऊंगा कि बड़ी गाड़ी आएगी कैसे। अगर मैं खुद एक छोटी गाड़ी चला रहा हूं तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूं साहब आप मुझसे राय लीजिए और मैं आपको बड़ी गाड़ी दिलवा दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। द बेंचमार्क ऑफ अ गुड कंसल्टेंट इज वन हु हैज डन गुड फॉर हिज ओन सेल्फ। एंड आई से दिस एंड आई टेक दिस परमिशन, बहुत हम्बली बोलता हूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग रिच, aspiring to be rich, wanting to be rich, working hard to be rich, because it's not easy to be rich. It's not simple to be rich. Never. मैं तो सबको बोलता हूँ पैसे कमा के देखो, मजा आएगा। बहुत खटना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। चलिए सर, आपके इतने सारे कंसल्टेशंस होती हैं, राइट? सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस आते हैं, कैरियर के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए? नहीं सर, 3 क्वेश्चंस आते हैं। राइट। करियर, हस्बैंड लाइफ या वाइफ लाइफ, मैरिटल लाइफ, नहीं मैरिज के बाद भी कैसी चलेगी जिंदगी, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लव, रोमांस। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, ये हाँ वो 3 है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ये है कि कैसे शादी होगी। मतलब मैं सबको कहता हूँ सर, एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट सुपर ह्यूमंस। आप मुझसे ये सवाल कदापि ना करें कि क्या मेरी सुशील से शादी हो सकती है। कृपया करके ना पूछे, मैं जवाब देने में असमर्थ हूं। मैं तभी जवाब दे सकता हूं जब सुशील की भी कुंडली मेरे टेबल पे पड़ी हो, कुंडली मिलान कर सके, और तब मैं आपको बोल सकूं कि आप ये शादी कर सकते हैं। अब जब कुंडली मिलान पे बात आई है तो मैं एक बात आप सबको और बोल दूं, ये भी मेरे एक आर्टिकल में मैंने लिखवाया था। कुंडली मिलान संभवतः बताती है कि ये शादी हो सकती है या कर सकते हैं, ये शादी सफल रहेगी ये नहीं बताती। तो इसका ध्यान रखिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कुंडली मिलान कर लिया और किसी ज्योतिषी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी पंडित ने बोल दिया कि भाई इसमें तो 36 में 32 गण मिलते हैं और आप एकदम शादी कर लो, तो आप बोलोगे अरे 1 साल बाद डिवोर्स हो गया तो ये पंडित गलत है। नहीं, राम सीता जी की 36 में 36 गण मिलते थे, उनको कभी वैवाहिक सुख नहीं मिला। तो एक कुंडली मिलान होना एक बात, शादी का सफल होना दूसरी बात, क्योंकि उसके सफल होने में भी बहुत कंडीशंस आते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आज का जो युवा पीढ़ी है वो भूल जाता है, वो है एडजस्टमेंट, वो है टेम्परामेंट। ठीक है। आज सब इंडिविजुअल हो गए सर, कोई किसी की नहीं सुनना चाहता। तो शादी का तो सबसे बड़ा योग होता है मांगलिक दोष। ये बताओ, ये मांगलिक दोष का क्या करे? आधी जनता तो इससे परेशान है कि मांगलिक दोष है, ये बोलता है इसका मंगल में हो, आपकी साइड का नाम मंगल में। मैंने जीवन में सुना कि खाने मंगल में तो तुम्हारा मंगल हो, और ये मांगलिक कोई दोष बता दे कि मांगलिक कार्य बताए गए। तो मैं इस बात को क्लियर नहीं। अब आपने कहा कि मिथ तोड़ते हैं, तो आपने कहा था कुछ देर पहले कि हाँ आपने कहा था मिथ तोड़ते हैं, तो चलिए ये सबसे पहला बड़ा मिथ तोड़ते हैं। मंगल मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। देखिए मैं हंस के ये बात कह रहा हूं क्योंकि इतने साल कुंडलियां देखकर कभी कभी मुझे भी हंसी आ जाती है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं इसको बहुत व्यंग्यात्मक रूप से रखना चाहता हूं। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। मांगलिक आदमी एस्ट्रोलॉजी के ग्रामर फॉर्मेट से होता है। अगर आपका मंगल 1, 4, 7, 8, 12वें घर में है तो आप मांगलिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई दोष है। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट पीपल, एस्ट्रोलॉजर्स, एनी पीपल जो अपने फील्ड ऑफ वर्क में सुप्रीम में हैं, काफी हद तक मांगलिक हैं। मांगलिक बस इतना ही होता है कि वो बहुत हाईली इमोशनल होते हैं, इनका इमोशनल कोटेंट बहुत हाई होता है। तो जो उनका पार्टनर होता है वो उस चीज को एडजस्ट कर जाए, इसीलिए हम बोलते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से कराओ। राइट। सरल सी बात है जी। आपको डोसा खाना पसंद है, मुझे डोसा खाना पसंद है, हम लोग खुशी खुशी मिलके डोसा खाएंगे। आपको डोसा खाना पसंद है, मुझे पास्ता खाना पसंद है, एक समय के बाद हम अलग अलग ही खाएंगे। भी नहीं खाएंगे साथ। हाँ, उसी को डिवोर्स बोलते हैं। माय रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन, प्लीज सर, कि मैं इतनी बार सुनता हूँ ये मांगलिक कार्य हुआ, ये मांगलिक कार्य हुआ। भाई क्या कर पे, क्या मांगलिक पंडित जी मुझसे मांगलिक कार्य होंगे, आपका मंगल में हो, सब भगवान मंगल करेंगे, मंगल गीत गाएंगे। तो ये सब मांगलिक हो रहे हैं, तो मांगलिक दोष कैसे हो गया? नहीं सर, तो छोटी सी बात है राहुल जी, इसको भी एक हंसी मजाक के तौर पे लेते हैं जी। आप जिस मांगलिक वर्ड का वर्णन कर रहे हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ मंगल है, एडजेक्टिव मंगल, वो मांगलिक नहीं है जी। लेकिन मांगलिक अचानक से एक दोष निकाल दिया गया कुंडली में कि भाई ये तो मांगलिक है। राइट। आप समझ रहे मेरी बात? समझ गया सर। जो सबसे पहली बात दोष ही नहीं है।
दोषी। तो जब दोषी नहीं है तो उसका उपाय होने का कोई मतलब ही नहीं है। उसकी पूजा नहीं करानी चाहिए, कोई मतलब नहीं है ना। क्या आप मांगलिक की क्या पूजा होती है? पता नहीं सर, लोग मांगलिक की बेसिक आप मंगल की पूजा कराओगे। जी। मंगल की पूजा तब कराओ जब मंगल नीच का हो आपकी कुंडली में, तब मत कराओ जब मांगलिक हो। पेड़ से शादी करा के, कुत्ते से शादी करा के आप क्या कर लेंगे? जी, खुद की शादी संभाल। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल समझ। क्योंकि शादी उस पेड़ और उस कुत्ते पे निर्भर नहीं है, शादी आपकी टेम्परामेंट पे निर्भर है। टेम्परामेंट में निर्भर है। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल लीजिए आप लोग, हमारे दादा परदादा, जी। किसी की शादी आज तक कभी परफेक्ट नहीं रही है, बट आप देखिए वो इतने समझदार होते थे कि दोनों पति पत्नी साझा करके जीवन जीते थे। जी। पति बड़ा व्यापारी होता था, समाज में नाम सम्मान संपन्नता कमाता था, घर में आकर बीवी की सुनता था। बीवी हस्बैंड से 2 गाली भी सुनकर, 2 अपशब्द भी सुनकर सुनती थी, ठीक है ना जी, कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा का आज मूड खराब होगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद साझा करते थे रात को। हस्बैंड भी प्यार से बोलता था, मेरी लाडो, मेरी सौभाग्यवती, मेरी सौभाग्यशाली, मेरी भाग्यवती, इस टाइप के वर्ड्स निकलते थे। ये साझा ही उनके परिवार को आगे बढ़ाता था। 10-10 बच्चों का परिवार। मैं ये नहीं कहता कि उन पीढ़ी की बात आज लीजिए, लेकिन कुछ प्रेरणा तो लीजिए जी। तो मांगलिक होना दोष नहीं है, टेम्परामेंट सही नहीं होना सबसे बड़ा दोष है। राइट। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सर, अभी आपने बात की नीच का ऊंच का, ठीक है, कहीं के प्लेनेट की बात है, ठीक है सर। पहले तो 2 बात सुना, एक बहुत बार सुना है, पापी ग्रह। हाँ ठीक है, पापी ग्रह, ठीक है, देवता ग्रह, अच्छे ग्रह, बुरे ग्रह। ठीक ये है। पापी वर्ड जो है, पापी ग्रह, ठीक है, ये कौन से पाप लेके आए थे, मतलब कौन से ग्रह जो पाप सर देते हैं? ये पाप लेकर नहीं आते। जी। क्या है, हर ग्रामर का, हर लाइन ऑफ वर्क का अपने कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, राइट। कुछ शब्द होते हैं। जी। ठीक है, पाप ग्रह बेसिकली वो ग्रह है जो हावी ग्रह होते हैं। ओके। जब किसी के कुंडली में आते हैं तो थोड़े हावी हो जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? राइट। तो इन सारे ग्रह को, 9 ग्रह को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया। राइट। ये अच्छे ग्रह हैं, ये पाप के ग्रह हैं, क्योंकि ये हावी ग्रह हैं। Okay. अगर किसी की कुंडली में आएंगे तो थोड़ी तकलीफ देंगे। Okay. बाकी इसमें कोई और प्रीन ओवर की कोई चीज नहीं है। राइट। ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है। हर बिजनेस में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो लोग यूज करते हैं। ठीक उसी तरह उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह। तो जो ग्रह आपकी नीच की है, मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका गुरु नीच का है। गुरु नीच का कब होगा? जब गुरु मान लीजिए मकर राशि में आके बैठ गया। ठीक है। उच्च का कब होगा? जब मान लीजिए गुरु कर्क राशि में आके बैठ गया। ठीक है। क्लियर? मंगल का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। राइट। मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाएगा, कर्क राशि में नीच का हो जाएगा। वो दोनों उल्टे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। जी। तो इसलिए हम कहते हैं ये उच्च का ग्रह है, ये नीच का ग्रह है। नीच का ग्रह कभी उच्च का नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा। अगेन आई से दिस टू एवरीबॉडी, आपकी कुंडली में नीच का ग्रह कभी भी उच्च का नहीं हो सकता। और मैं सब्जेक्टिवली एज अ प्रोफेशनल आपको हमेशा एक बात कहूंगा, हमेशा उच्च के ग्रह को और बढ़ाइए, नीच के ग्रह की पूजा पाठ कर लीजिए, जाप कर लीजिए, पंडित से पूजन करा लीजिए। नीच के ग्रह के कभी नग ना पहने, इट इज यूजलेस, वेस्ट ऑफ मनी, कभी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, बिकॉज आपकी कुंडली में अगर गुरु मान लीजिए नीच का, जैसे हम एक एग्जाम्पल बात कर रहे थे, अगर वो नीच का है तो किसी कारण से है ना, वो तो परमात्मा ने तय किया है जी, तो वो कभी उच्च का नहीं हो सकता। तो आप इस बारे में एकदम निश्चित हो जाएं। तो मेरी आपसे ये राय रहेगी एज अ सब्जेक्टिव ओपिनियन एंड एज अ प्रोफेशनल कि उच्च के ग्रह पहनिए, कमाई बढ़ाइए, खर्चे तो बढ़ते रहेंगे। ऊंच के ग्रह को, मतलब आपका कहना बिल्कुल सिंपल है, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग कर दो, जो कमजोर जो कमजोर है उसको पूजा पाठ से थोड़ा कम कमजोर कर, उसको न्यूट्रल कर दो। न्यूट्रल नहीं होता, कम कमजोर होता। कम, वो नुकसान तो करेगा 10 के बदले 6 करेगा, 6 करेगा, उसके 6 के बदले 4 करेगा। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा, नग पहनना किसी भी ग्रह को ऊंच का करना हो या सामान्य करना हो? वापस आपसे कहता हूं जी, अभी जैसे तुरंत मैंने आपसे कहा, मैं नग आपको वही पहनाऊंगा जो ग्रह आपका उच्च का आपकी कुंडली में है। ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल है। अरे भैया, मैं 2000 सीसी की गाड़ी में ही तो कॉस्मेटिक फिट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते 800 सीसी की गाड़ी में क्या कॉस्मेटिक फिट कर लूंगा? नहीं कर सकेंगे सर। आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल। अगर एक गाड़ी की शोभा बढ़ानी है, मैं मॉडिफाई भी तो, आज आपको एक मॉडिफायर भी तो यही बोलेगा कि साहब बड़ी गाड़ी लाके दो ना, जी, तो मैं ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, ये डालता हूँ। छोटी गाड़ी लाकर वो बेचारा क्या कर लेगा? बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो इसलिए मैंने कहा कि नग हमेशा उच्च ग्रह के ही पहनिए। ठीक है, बिकॉज सबके पैसे लगते हैं। बिल्कुल पैसे लगते और अगर मैंने आपको एक अच्छे क्वालिटी, अगर आपको कल मैंने बोला मर्सिडीज खरीदी है, मान लीजिए 70 लाख की गाड़ी आती है, करोड़ की गाड़ी आती है, तो
आप बोलेंगे सर रोड ही नहीं है चलाने के लिए जयपुर में, तो आप नहीं खरीदेंगे ना। दैट्स ट्रू सर। सो माय टेंजेंट इज, जब आपको मैं एक महंगा नग बोल रहा हूँ, क्या इस ग्रेड का आप नग खरीद लीजिए जिसके कॉस्ट महंगा आता है, सस्ता नहीं आता है, तो उसकी एक यूटिलिटी होनी चाहिए। क्या तो आप बोले सर मैं शौकिया पहन रहा हूँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है जी, तब तो आप 5 करोड़ का नग पहनिए, शौकिया ही पहन रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है जी। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से पहन रहे हैं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आपके पैसे की यूटिलिटी निकले। अब जैसे बहुत सरल सी बात है, आप कैजुअली डायमंड पहनेंगे तो उसको हम सॉलिटेयर सेटिंग बोलते हैं, उठी हुई रहती है। जब आप एस्ट्रोलॉजिकली पहनेंगे तो मैं आपको करूंगा कि उसको बैठक में बनवाइए, बिल्कुल, जो स्किन टच करे, स्किन टच करे, तो तुरंत एक एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट और एक फैंसी एलिमेंट का फर्क आ गया। राइट। तो स्टोन्स हमेशा उच्च ग्रह के पहनिए, बेनिफिशियल ग्रह के पहनिए, जिसके बाद आपको कम से कम आपके और कुछ नहीं तो स्टोन का पैसा तो वसूल हो जाए। बिल्कुल हो। तो कम से कम आप ये तो बोल सकते हैं कि भाई मेरा स्टोन 0-0 हो गया जी, है ना। 100% जी। ये बात बिलीव करूँ सर, बात समझ भी आई, बहुत क्लियरिटी समझ आई। दान कौन से ग्रह के होते हैं, ऊंच के या नीच के? नीच के। ठीक है, दान हमेशा दान नीच ग्रह के कीजिए। मान लेते हैं कि किसी भी एक प्लेनेट का दान बताइए सर। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुरु पे बात करते हैं, जुपिटर पे बात करते हैं, ठीक है, या मर्क्यूरी पे बात करते हैं, बिकॉज टॉक शो इज डोमिनेटेड बाय मर्क्यूरी। राइट। आपका अगर बुध नीच का है तो हरे मूंग दान कर दीजिए, ठीक है, गाय को हरा घास खिलवा दीजिए, अपने हाथ से खिलवा दीजिए, ठीक है, कोई भी ग्रीन क्लॉथ का आप दान कर दीजिए, ठीक है, छोटे छोटे चीजें। ठीक है, तो ये दान आपके ग्रह को कम कमजोर बनाते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल कभी नहीं होगा। और यही उच्च का हो तो और यही उच्च का है तो स्टोन पहनिए, ग्रीन पहनिए, दान नहीं करना। दान मत करिए। देना क्यों है जो ऊंचा है वो मेरा सर? है। सिंपल बिजनेस समझिए, हाँ जो लॉस की चीज है उसको हम देंगे, जी, सिक्का खोटा तो हम देंगे रखेंगे थोड़ी, नहीं है ना। और सिक्का सोने का तो हम रखेंगे देंगे क्यों। राइट। चलो सर कुछ रैपिड फायर बात करते हैं। एकदम ठीक। राइट। एस्ट्रोलॉजी में कौन सा है ऐसा टॉपिक, मतलब कौन सा ऐसी सॉरी स्ट्रीम है या मॉडलिटी है जो इंसान की सच्चाई, मतलब उसकी जो हकीकत है वो जल्दी बताती है? उसका पूरा लग्न चार्ट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उसका पूरा लग्न चार्ट। राइट। आप लग्न चार्ट देख लो, आदमी का कत्ता चिट्टा सब सामने आ जाता, सारा कुछ सामने आएगा। सब सब सब। मतलब उसका पूरा ब्लूप्रिंट है लाइफ का। मैं सबको लाइफ में 2 तरीके से एग्जांपल देता हूँ, राइट। एक फिल्म के माध्यम से और एक गाड़ी के माध्यम से। ठीक है, लग्न चार्ट दिखा दीजिए, मैं बोल दूंगा गाड़ी किस कैटेगरी की है, मर्सिडीज है कि होंडा सिटी है कि क्या है। राइट। ठीक उसी तरह आप मुझे लग्न चार्ट दिखा दीजिए, मैं ओवरऑल बता दूंगा पिक्चर हिट है कि फ्लॉप है। ओके, लगन चार्ट से ये बताया जा सकता है इसके भविष्य में इसका मर्सिडीज होगी या नहीं होगी? ये नहीं बताया जा सकता है कि इसके पास मर्सिडीज होगी कि नहीं होगी, ये बताया जा सकता है कि क्या वो मर्सिडीज खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। Great. दोनों में फर्क इसलिए है क्योंकि एक कमिटेड आंसर है और एक इंफॉर्मेटिव आंसर है। राइट। सो यू बिलीव ऑन द कमिटेड आंसर और इंफॉर्मेटिव आंसर? इंफॉर्मेटिव आंसर, इंफॉर्मेटिव आंसर, ऑफ कोर्स। राइट, दैट्स वो ग्रेट। मर्सिडीज तक क्यों आपको क्यों सीमित रहना है, रोल्स रॉयस क्यों नहीं खरीद सकता, दैट्स ट्रू सर, इट्स अ पॉइंट, है ना, प्लेन क्यों नहीं खरीद सकता। इट्स अ पॉइंट, रियली पॉइंट। सेकंड थिंग सर, मैं जानना चाहूंगा कौन सा ऐसा प्लेनेट या जॉडिक साइन, मतलब राशि, जिसको मिसकंसेप्शन किया जाता है, मिसकंसेप्शन किया जाता है। मतलब गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सब के सर माध्यम ईमानदारी से बोलूं तो आज सारे राशियों को मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओके, अपने सुविधा के हिसाब से, अपने व्यूज के लिए और अपने छोटी इनकम के लिए। छोटी इनकम के लिए। छोटी इनकम का मतलब ये है कि भाई मैं क्या चीज प्रमोट करूं जिससे मुझे इनकम आ जाए। ठीक है, मैं क्या बोलूं जिससे मुझे पैसा आने लगे, क्लाइंट आ जाए, दैट्स ट्रू। ठीक है, ठीक है, खासकर शनि ले लो आप, जी, शनि आपका, शनि से तो डराया जाता है, ओके, शनि डरने की चीज ही नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं, आप सबसे मेरी एक विनती है, मैं आपको सिर्फ काला पहनता हुआ दिखता हूं, मैंने जीवन में तरक्की अपनी शनि की महादशा में की है, ये नीलम धारण करता हूं, आज तक भाई कुछ नहीं हुआ। और आपको मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, मेरे खुद के निजी जीवन में मेरी माता जी के साथ बोल लीजिए, भाई के साथ बोल लीजिए, पिताजी के साथ बोल लीजिए, नीलम का असर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा है। तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ साइंस टू बी फियर्ड विथ, इट इज अ साइंस टू बी रिवियर्ड विथ। इससे डरना नहीं है, इस पे विश्वास करना है, इसको मानना है, इसको प्रेम करना है। तो शनि कितने, मतलब कोई भी आता है आपको तो शनि लगा हुआ है जी, मतलब ये तो लोगों के लिए सेट बात हो गई कि शनि है तो मतलब खराबी है, मतलब मिसकंसेप्शन शनि के पीछे लगा रखे इन्होंने। एक मतलब बहुत नॉर्मल सी बात लेते हैं, बट मिसकंसेप्शन राहुल जी आज सबने सब जगह डाल दिया है, ठीक, सब जगह डाल दिया है। राइट। कौन सा ऐसा एक प्लेनेट है जिसके लिए
लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, जिसको ढंग से यूज करने से नुकसान भी खा सकते हैं। राहु ओके, 100%। राहु राहु आपको पैसा दे सकता है लेकिन पैसा खा भी जाएगा, उड़ा भी देगा। 100%। सर मैं वापस कहता हूं, सिंपल लॉजिक है। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमको देख रहे हैं, आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूं। आप और मैं और राहुल जी हैं, हम लोग अपना सानिध्य और प्रेम लॉजिक के बेस पे रखते हैं। अगर आपको मेरी बात पे लॉजिक नहीं मिलता, प्लीज मेरी बात मत मानिएगा जी। मैं आपसे विनती करता हूं। ये कल नेशनली भी पॉडकास्ट होगा, तो मैं एक नेशनल लेवल पे आपसे ये बात कहता हूं, अगर आपको मेरी बात पे लॉजिक नहीं मिलता, आप मेरी बात मत मानिएगा। एक बहुत सरल सी बात है राहुल जी। आज मैं कोई भी प्लेनेट पे बात कर लूं, कोई भी प्लेनेट पे, उसके अपने प्लसेस होंगे, माइनसेस होंगे, बिल्कुल होंगे सर, हर इंसान के साथ। डराने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं। क्लियर ऑफ थॉट अकॉर्डिंग टू पोजीशन। सिंपल, मेहनत करो ना। शनि धीरे धीरे देता है, बुलंद देता है। खानदानी जो होता है उसका शनि अच्छा होता है। जिसको चालू पैसा, जल्द का पैसा, नया नया पैसा है, उसको राहु का आता है। आप देखते हो 5 साल 10 साल में वो ढल भी जाता है। और चालू पैसा आएगा तो चालू की तरह चला भी जाएगा। हमेशा ये गिवन है। ओके। अगर आपके दिमाग की प्रवृत्ति सट्टे की तरफ है, तो एक बात तो तय है कि आप कर्मिष्ठ आदमी नहीं है। आपको चालू का पैसा चाहिए, आपको अपनी मेहनत से 10 गुना 100 गुना ज्यादा का पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो आपकी वो सोच आपको ले डूबेगी। जीवन का काल चक्र है साहब, एक समान कभी नहीं रहता। ग्रेट सर। एक नंबर जिसको आप पैसे का मैग्नेट कहते हो। एक नंबर, दैट इज न्यूमरोलॉजिकली न्यूमरोलॉजी कोई भी एक नंबर। 1 and 3। 1 3 एक साथ में। 1 and 3 सेपरेटली। मेरे लिए न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल नंबर्स 1 and 3। ओके। एंड ऑल्टरनेटिवली 5 and 8। 5 and 8 यू बिलीव इन 8? 100%। 8 थोड़ा तकलीफ देता है, और तकलीफ किस हिसाब से देता है कि स्लो करता है। 8 को घुमा दीजिए, इन्फिनिटी हो जाता है। दैट्स गुड सर। Let me name one actor who's made money like crazy. 8 number, Ranbir Kapoor, youth icon, is a 8 number. That's true sir. You see? सर एक ऐसी वास्तु टिप जो कर लेनी चाहिए। Waterfall, किस तरफ? northeast. ओके। Waterfall is amazing. आप सबसे मेरी विनती है, कभी आप मेरे घर आइए, आप देखिए मैं waterfall कैसे लगाता हूँ। Waterfall is amazing. बट आप सबसे कहता हूं, ये सब ऊर्जा बढ़ाने की चीजें हैं। ऐसा नहीं है वाटरफॉल लगा दिया तो कल आप अरबपति बन गए, नहीं। उसके साथ मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए। ये सब एड ऑन्स हैं। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूं, कल आप पार्टी में जाओगे, सूट पहन के जाते हो, सुंदर लगते हो ना साहब, लेकिन कल अगर आप मुंह से खराब बोलोगे तो सूट का क्या मतलब हुआ? ग्रेट सर। तो ठीक उसी तरह वाटरफॉल, फैबुलस। वी रिक्वेस्ट यू सर, ऑन योर इंस्टाग्राम वी वांट टू सी योर वाटरफॉल पिक्चर। आई विल सर। और आप सबको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इतने अच्छे वाटरफॉल को शोपीस बना के नहीं रखा, उसकी सही यूटिलिटी इस्तेमाल की है। तो आप सब जो हमें सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वाटर हमेशा स्प्रिंकलिंग फॉर्मेट में लीजिएगा। रिपीट करता हूं, स्प्रिंकलिंग फॉर्मेट में। अगर आप फ्लो डाउन वाटर लेते हैं तो वाटर का फ्लो साउथ टू नॉर्थ जाना चाहिए। नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो आपकी एनर्जी खराब होगी, आपको नुकसान भी हो सकता है। मैं रिपीट करता हूं, वाटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पानी से कभी भी मजाक नहीं कीजिएगा, पानी अच्छे अच्छे को डुबा देता है। तो वाटर का जो फ्लो डाउन लेंगे वो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। एंड प्रिफर, अगर स्प्रिंकलर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सिर्फ पानी के फ्लो डाउन वाले वाटरफॉल्स में। और कोशिश कीजिएगा बिना कोई डिफरेंट मीनिंग, लेकिन वो बुद्धा वाले वाटरफॉल मत लीजिएगा। बुद्धा शांति का प्रतीक है, हमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए। सर बिल्कुल क्लियरली आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपने इंस्टाग्राम पे जिस दिन ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, प्लीज उस आप रेडी के लिए हम लगाएंगे, साथ में इसको कॉल बैक करके दिखाएंगे। 100% डन। 100% सर। सर कोई एक ऐसा प्लेनेट जो अचानक अच्छा चमत्कार आशीर्वाद देता हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, मिथ है, सब मिथ है। राइट। अच्छा प्लैनेट well positioned in your charts will always give you good results. Okay, the position will be good, everything will be there. अब मान लीजिए अच्छा प्लैनेट है, वो अपने कमजोर ग्रह में चला गया, ठीक है। अब दूसरा कोई प्लैनेट बात कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज शनि है। शनि सबसे उच्च सप्तम में आता है, तुला राशि जी, और सबसे नीच मेष राशि, ठीक है। मान लीजिए शनि आपके तुला राशि में आपको बहुत पैसा दिया, मेष राशि में आया, आपका बहुत नुकसान किया, बिकॉज वहां पे उसकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, स्लो हो गई। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक प्लैनेट या तो आपको बहुत पैसा सिर्फ दे ही रहा है या नहीं दे रहा है, उसके ट्रांजिट पे है, पोजीशंस ऑन द टाइम ऑफ। बट अगर आपका शनि अच्छा होगा तो माइनस उसके नीच ग्रह के वो आपको अच्छा पैसा देगा। ग्रेट सर।
सर योर फेवरेट स्पिरिचुअल बुक और मंत्र जो आप सजेस्ट करना चाहें? 2 विच वन? मैं सबको कहता हूँ, भगवत गीता जरूर पढ़ें। भगवत गीता आपको ये सिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए। जीवन के हर पड़ाव में भगवत गीता आपका सहारा बनेगा। दूसरा, चाणक्य। फॉर पीपल हु डोंट नो, चाणक्य वाज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी, ब्रेन चाइल्ड ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य जरूर पढ़ें, उसके सारे एडिशंस पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव एडिशंस पढ़ें, उसकी नीति पढ़ें। जिस आदमी ने 12 साल के बच्चे को मौर्य साम्राज्य बनवाने में उसकी सहायता की, उसको समझ दी, आप सोचिए सिर्फ पढ़कर अगर हम मौर्य का म भी बन गए तो वी आर मनी मैग्नेट्स। दैट्स ग्रेट सर। एनी मंत्र फॉर टॉक? फॉर स्पिरिचुअल मंत्र? स्पिरिचुअल मंत्र, नारायण। नमो एकाक्षरी मंत्र, नारायण। नारायण नारायण नारायण। जब भी आप फ्री हो, नारायण। बैठे हैं, नारायण। आप गाड़ी चला रहे हैं, नारायण। सुबह उठे हैं, नारायण। हरि ही दुनिया चलाते हैं, हरि में ही हर है। आप हरि के हो जाइए, आपके सारे दुख हर लेंगे। राइट सर। जी सर किसी कोई सेलिब्रिटी जिसकी क्वालिटी आपको बहुत पसंद हो या ऑब्जर्वर, आपको लगता है उसका लाइफस्टाइल बहुत सारा अलाइंड है एज ए एस्ट्रोलॉजिकल, एज ए ह्यूमन बीइंग, बताना चाहिए? सर, एक प्रख्यात जेंटलमैन है जी। वो है श्री अमिताभ बच्चन। ग्रेट सर। यहाँ मैं इस बात को ज़्यादा उजागर करना चाहता हूँ कि लोग जहाँ 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया का लॉस कर कर बैठ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उस इंसान ने अपने पूरे जीवन सुपरस्टार बनने के बाद संघर्ष में बिता दिया, हार नहीं मानी, और आज देखिए वो कहाँ बैठे। इसीलिए उनको सदी का महानायक बोलते हैं। महानायक है सर, महानायक। तो जरूर उनसे प्रेरणा लीजिए। इज अ वेरी हम्बल मैन। आज भी जिस स्तर पे बैठे हैं, जो उनका परिवार है, आप देखिए आज जिस तरह से वो है, उनका बेटा भी है, आज श्री अभिषेक बच्चन भी, वेरी हम्बल मैन। These people come with quality of grit. So that is why I always say celebrities, इसलिए मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा था, achievers always have more odds to face than the more events they have ever got. तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पर्सनल पूछ ले। हाँ पूछ लीजिए सर। 2 बातें। आपको बचपन में कोई ऐसी बात जो आपको बताना चाहते, बोला ऐसा जो प्रेरणादायक जो आपकी लाइफ में चेंज किया हो सर? अब बताना चाहें तो? नहीं, क्यों नहीं सर। पॉडकास्ट ये बहुत अच्छी चीज़ है पॉडकास्ट, क्योंकि हम घरों तक जाते हैं। आप सब भारत में, विदेश में जो भी ये देख रहे हैं, मैं आप सब हमारे परिवार ही हैं, तो व्हाई नॉट सर। जहाँ तक मुझे एक बहुत अच्छी एक मेमोरी है, मैं 12 साल का था, हॉस्टल में था बैंगलोर में जी, और मुझे विजन्स आते थे। ओके। सपने आते थे, बहुत सपने आते थे, दिनों तक सपने आते थे कि तुम बहुत बड़े बनोगे, लेकिन जन कल्याण के लिए बनोगे। जन कल्याण? जन कल्याण के लिए, ठीक है। और वो सपने कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्रभावित करते थे। तब मैं समझा नहीं था कि मैं कैसे जन कल्याण के लिए बनूंगा, कोई सेलिब्रिटी बनूंगा, एक्टर बनूंगा। और ये बातें आज से मैं आपसे 35 साल 40 साल पहले की कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे कि तब सोशल मीडिया का इतना नहीं था, नॉर्म नहीं था, बहुत चीज़ें क्लोज थी। तो मुझे याद है मैंने तब अपनी माताजी को एक चिट्ठी लिखी थी कि मुझे ऐसे सपने आते हैं, और मेरी माताजी ने काफ़ी प्रोत्साहित किया था ओके कि ठीक है, पहले बड़े हो जाओ और अपने आप को समझो, फिर इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी माताजी ने हमेशा प्रेरणा दी और पिताजी ने बहुत अच्छे शब्द सिखाए। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक जीवन का बहुत अच्छा टर्न अराउंड था। तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं ज्योतिष आचार्य बनूंगा तब, और मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं ज्योतिष आचार्य बनूंगा। इसलिए कभी कभी अनुपम खेर जी बोलते हैं ना, सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है ना? तो अगर मैं ज्योतिष आचार्य हो सकता हूँ तो सब कुछ हो सकता है। राइट सर। अगर आप ज्योतिष आचार्य नहीं होते तो क्या होते? सोचा नहीं सर कभी मैंने। फिर भी आपकी क्या इच्छा थी? मतलब सोचा नहीं सर। पहले मैं एक एक्टर बनना चाहता था। राइट। काफी कुछ काम भी किया, ठीक है। और हमेशा से रुचि तो हमेशा अभिनय की तरफ थी। लेकिन अगर ज्योतिष आचार्य नहीं होता। अच्छा, आपको एक चीज और मजे की बात बताऊं, जो प्लैनेट्स एक सर्वश्रेष्ठ एक्टर बनने के लिए लगते हैं, वही प्लैनेट्स ज्योतिष आचार्य बनने के लिए भी लगते हैं। अच्छा, ये बात भी सही है सर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई एक्टर से पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो ज्योतिष आचार्य बन गया, उससे पॉपुलैरिटी मिल गई। वो भी सेलिब्रिटी सर। वो भी, हाँ, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सर। उसको मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता। सेलिब्रिटी टैग समाज का अपना एक प्यार दिखाने का तरीका है जी। ये बताने के लिए कि हम तुम्हें यहाँ रखते हैं और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ठीक है।
जिस दिन मैं जिम्मेदारी में खोट लाऊंगा उस दिन ये टैग भी हट जाएगा सर। ऑटोमेटिक कर देगा सर। दैट्स ट्रूथ बाय जी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जी, जी। नेचर है सर। जी, जी। ये प्रकृति के नियम है और यहाँ से छेड़छाड़ हुई सर अगर बदल आपने देगी। लोगों के प्यार को ठेस पहुंचाया जी तो वही लोग आपको तुरंत नीचे उतार भी देंगे। सर, ज्योतिष पर आधारित बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी, मतलब जो फ्यूचर प्रिडिक्शंस हैं वो बड़ी डरावनी करते हैं लोग। सर आपसे मैं एक बात क्या कहता हूँ जी और ये बात एकदम सच और कथित है, जी बिना किसी को डिफेम डीनेम किए हुए। जी क्या होता है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है? ह्यूमन माइंड काम करता है कि आपको किसी की नेगेटिव सुनना, किसी के हादसे इत्तेफाक सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी की उपलब्धि सुनना अच्छा नहीं लगता। बात सही है सर। ठीक है, तो जैसे मैं कहूंगा ना 2 महीने सचेत हो जाओ एक ड्रामेटिक अंदाज में, 2 महीने सफर ना करो, प्लेन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अटेंशन ले लिया आपसे। और आज सोशल मीडिया ये अटेंशन गेम खेल रहा है, अटेंशन सीकर्स के लिए खेल रहा है, अटेंशन में आ रहा है। व्यूज जो कच्चे हैं, जो आज से कोई 2 महीने बाद याद भी नहीं रखेगा, उसके पीछे ये पूरा एक रचनात्मक चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो क्या है कि ये सब प्रेडिक्शन से एकदम आपको डरना नहीं है। बिल्कुल कोई डर के अपनी जिंदगी जीना छोड़ देगा क्या? नहीं जी सकते। अरे अगर एक नाम लेते हैं, जब आज एयर इंडिया यहाँ पे क्रैश हुआ है तो विदेश में भी तो यूरोप में कितने प्लेन क्रैश होते हैं? हर रोज होता है। हर रोज होते हैं। नेपाल चले जाइए, इतने इतने ऑड वेदर्स होते हैं और अच्छे अच्छे पायलट, कोई चाहकर थोड़ी क्रैश करना चाहता है। लेकिन क्या है कि उसको भी अपनी जब तक जिंदगी इसको चाहिए। हम डराएंगे नहीं, सजाएंगे नहीं, आपके लिए लुभावना नहीं बनाएंगे, तब तक आप कैसे करेंगे इसको? टीआरपी ना हो अपनी खुद की। टीआरपी होगा जरूरी ऑफ कोर्स। राइट सर। सर एक ज्योतिष इंसान को जीवन में सफल बनाने के लिए कितना, क्या उसके लिए शॉर्टकट ला सकता है, या कर्म जो रहेंगे पर प्रभावित हो सकते हैं? सर ज्योतिष आपके जीवन में उतना ही, या ज्योतिष आचार्य भी आपके जीवन में उतना ही फर्क ला सकता है जितना आप भाग्य प्रधान लेकर आए हैं। ठीक है। मैं एक छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी नहीं बना सकता सर, एटलीस्ट मैं तो नहीं बना सकता। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या आप ये मानते हैं कि इसके भाग्य में लिखा हुआ जिसको मिलने में देरी हुई, हाँ बिल्कुल, तो क्या ज्योतिष उसकी देरी को समय पर पूरा करवा सकता है? एकदम। वो आपको इन्फॉर्म ही तो करेगा। ठीक है। वो आपको बोलेगा, मान लीजिए आज आपकी उम्र 40 साल की है, वो आपको ये बोलेगा 47 साल के बाद आपके जीवन में एक चेंज आएगा। ग्रेट। वो चेंज आया और आप बड़े बन गए। ठीक। सर आपकी कोई ऐसी भविष्यवाणी जो वाकई ऐसा हो कि बहुत मतलब भौकाल हो? सर ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा जी। मैं, क्योंकि एक तो मैं ड्रामेटाइज नहीं करता। राइट सर। मैंने जीवन में 27 साल हो गए मुझे करते करते, मैंने कभी चीज़ को ड्रामेटाइज नहीं किया है। ठीक है। मैंने जीवन में शुरू दिन से एक ही चीज़ समझी है कि मेरा काम सिर्फ आपको सही बताने का है, और वहां पे मेरी जाके मर्यादा खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका कर्म आता है रोल प्ले में। बिल्कुल। अगर मैंने आपको सही सही, बिना डराए, बिना कोई ड्रामा किए, बिना एक्टिंग किए, अगर सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन भी दे दी, आई हैव डन माई जॉब, दैट्स एंड दैट इज द जॉब एवरी एस्ट्रोलॉजर शुड लुक अप टू। क्लियर। सिंपल, डोंट गो क्रॉस। मैं आपको एक बहुत अच्छे सिंगर की एक बात बताता हूँ जिससे मैंने प्रेरणा ली। जी जगजीत सिंह जी बहुत बड़े गजल गायक थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। जी। वो हमेशा एक बात बोलते थे, वो बोलते थे कि जब गाना गाओ ना, सीधा गाओ, हीरो मत बनो, गाना। ज्यादा हरकतें, ज्यादा मुड़कियां, ये सब मत दिखाओ, सीधा सीधा गाना गाओ। अगर तुम्हारे आवाज में दम है तो किसी के दिल को छू ही जाएगा। 100%। मैं सबसे यही कहता हूं, हीरो मत बनो। ज्योतिष शास्त्र है, ग्रामर का अध्ययन करो, ग्रामर सही पकड़ो, सही सही सीधा सीधा गाइड करो। जो आदमी आपके पास डर के आता है ना, वो ऐसे ही बहुत डरा हुआ होता है। उसको छोटे पैसे के लिए उसको और डराओ मत, और मत डराओ। अगर एक उस पे एहसान कर सकते हो तो ये करो कि उसको सांत्वना दो कि कोई बात नहीं भाई साहब, समय अभी थोड़ा कमजोर है, अच्छा तो हो ही जाएगा। समय की सबसे अच्छी एक्ट यही होता है कि वो बदल जाता है। दैट्स ट्रू। The most right apt thing about time is that it changes.
बिल्कुल, इट्स ट्रैवल, ऑलवेज ट्रैवल। अच्छा के बाद बुरा आएगा ही, बुरा के बाद अच्छा आएगा ही। किसी के साथ पूरा जीवन में अच्छा अच्छा चला ही नहीं है, किसी के साथ पूरे जीवन में बुरा बुरा चलेगा ही नहीं। बुरे महादशा में भी अच्छे फेजेस होते हैं, अच्छे महादशा में भी बुरे फेजेस होते हैं। सरल सी बात है। कभी कभी एक इंसान का अच्छा महादशा उसके बुरे से उभरने में ही टल जाता है। बिल्कुल। तो ये समझने की बात है कि हम लाइफ को कैसे देख रहे हैं, ग्लास हाफ फुल की ग्लास हाफ एम्प्टी। दैट्स ट्रू सर। ग्लास को आपके देखने नजरिए में सर मैं खुद एक ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं खुद लोअर बैक से पीड़ित रहा हूँ 17 साल। और जिस दिन मेरी शनि की महादशा लगी है, जो डॉक्टर्स मुझसे कहते थे कि अपने लोअर बैक का ऑपरेशन करा लो, रातों रात वो पेन ही चला गया। मेरे लिए तो यही मिरेकल है ना, क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेशन के ऊपर की चीज थी। बिल्कुल, चमत्कार से ज्यादा था सर। सीधी सीधी बात है। यही सब चीजें मुझे ये यकीन दिलाते हैं, जब ऊपर वाला आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, तो आपको कुछ और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आज मेरी शनि की महादशा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा क्या है, तकलीफ नहीं आती है? रोजमर्रे में आती है साहब। कभी बेटी को चोट लग गई, कभी पत्नी बीमार हो गई, कभी नौकर नहीं आ रहा, तो कभी बिजली नहीं आ रही है, कभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कभी गाड़ी की बैटरी बैठ गई। आप जब मर्सिडीज खरीदते हो, कोई अच्छी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो और इलेक्ट्रॉनिक, 1 महीना नहीं चलाओ बैटरी बैठ जाता है। बहुत खुश है आप अमेरिका जाते हैं टूर पे, अमूमन रूप से जो लोग अमेरिका जाते हैं टूर पे 1.5 महीने के लिए जाते हैं, महीना 1.5 महीना वापस आते हैं, मानो बड़ा बैटरी बैठ गई है। तो रोजमर्रे की तकलीफ आती है, जीवन में तकलीफ आती है। कोविड आया, हजार करोड़ की कंपनियां बंद हो गई। बिल्कुल हो गई सर, है ना जी। और मास्क बेचने वाले रातों रात अमीर हो गए। बिल्कुल, मास्क बेचने वाले रातों रात अमीर हो गए। तो ये जीवन का परिधान है। एस्ट्रोलॉजी को एक प्रोसेस समझिए, आप बहुत खुश रहेंगे। मैंने हमेशा, और मैं इस बात को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर करता हूं, जी सर, मैं खुद एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ प्रोफेशनल इसके हैंडीकैप नहीं हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लॉइट करता हूं, और आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप भी एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लॉइट कीजिए। अच्छा समय समझिए, उस टाइम और अग्रसर हो जाइए। कमजोर समय में ब्रेक लगाकर आराम कीजिए, घर परिवार में और समय बिताइए। जीवन ऐसे ही बीतेगा, आप खुश रहेंगे। नेट में बैलेंस शीट देखिए, अगर बैलेंस शीट ग्रीन है तो टेंशन मत लीजिए। ग्रेट सर, ये बात सही है सर। आपने लाइन तो बोल दी, पर एक लाइन फिर पूछता हूँ आपसे। जी बहुत अच्छी बात बोल दी। आपकी पूरी जो आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली, एस्ट्रोलॉजिकल या लाइफ की पूरी जो जर्नी रही आपके साथ, तो उससे आप जो आपने प्रेरणा ली, जो आपने अपने आप को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, अपनी फैमिली को, आप वो सभी यात्राओं में से आप हमारे जो दर्शक जो हमें और आपको सुन रहे हैं, जो हमारा परिवार है मैजिकल लेंस का, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? राहुल जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ। प्लीज सर। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गहन अध्ययन कीजिए, समय दीजिए, तुरंत सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य और विजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वो लोगों की सेवा और उनका परोपकार होना चाहिए। आप किसी से एक बार ठग कर पैसा कमा सकते हैं, और उसको कमाने योग्य बना दीजिए तो जीवन भर उससे पैसा कमा सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आप एस्ट्रोलॉजर क्यों बनना चाहते हैं। दूसरी बात, मुझे हमेशा लगता है, मेरे एक निजी जीवन से भी, कि एस्ट्रोलॉजी परमात्मा की देन है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी फले, ये परमात्मा कृपा ही होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर एस्ट्रोलॉजी की कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो मैं ये एक अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं ये बताने के लिए। प्लीज। गीता प्रेस हमारे भारत का प्रेस है। गीता प्रेस की जितनी एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं सब खरीद लीजिए। दे आर अ वंडरफुल पब्लिकेशन, मेंटरिंग, हेल्पिंग एंड हेल्पिंग पीपल टू ग्रो इन द मोस्ट राइटफुल मैनर। तो गीता प्रेस की किताबें लाइए और अपने संस्कृति से पहचान कीजिए। इंग्लिश बुक्स थोड़े कम लाइए, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशंस में कभी कभी जो मूल है वो कहीं लुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है। सत्य बात सर। बट जो इनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, बहुत शुद्ध हिंदी नहीं बात करते, नॉर्थ साइड के नहीं है, तो दे कैन डू विद सम गुड इंग्लिश बुक्स। बट आई स्ट्रांगली रेकमेंड, एडवोकेट एंड एडवाइज गीता प्रेस बुक्स।
द सिली ग्रेट सर। तो वाकई सर ने जो बताया आप कर सकते हैं। सर ने एक चीज़ और आपको एडवाइस करी थी, वो थी गीता और चाणक्य, ब्रेन ऑफ चाणक्य, राइट। यू हैव टू रीड दिस बुक्स, आपको पढ़नी चाहिए और बहुत अमेजिंग तरीके से बुक्स आपकी लाइफ में बदलाव लाते हैं। गीता हमारे जीवन का आधार है। मैं हूँ, आप हो, सर हैं, यहाँ बैठा हर व्यक्ति, हर प्राणी का जीवन का जो आधार है वो गीता है। और बिल्कुल। मैं 100% बिलीव करता हूँ और वो वाकई आधार है सर। जी, तो आप वो कर सकते हैं। इट्स रियली अमेजिंग टॉक विद यू सर। मतलब लाइकवाइज राहुल जी, लाइकवाइज, थैंक यू। हार्टली ऐसे थैंक यू टू कम हियर। और पता नहीं आज वो भाग्य लिखा था जो आपसे मिलना था, नहीं, इसके but लिए thank you so much. शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, आप लोग के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम भी बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर इस पॉडकास्ट से एक आदमी भी अगर जीवन की राह सही पकड़ लेता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मेरा ये पॉडकास्ट करना सफल रहा। हमें बहुत जगह से अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, समय के कारण हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो ये भी परमात्मा निमित्त था कि मैं आज जयपुर हूँ और राहुल जी और इनके बहुत सक्षम टीम से मेरी बात हुई और इनके पूरे कोऑर्डिनेशन के कारण आज हम ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी बातों को समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मानेंगे, लेकिन समझेंगे भी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी जर्नी अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो इन सब विजन, इन सब गाइड पाथ के थ्रू आप आगे बढ़ाएं। यू विल बी अ मोर हैप्पियर पर्सन आफ्टर 20 ईयर्स। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच राहुल जी, आपको, आपकी टीम को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा सर, अगर आपसे कनेक्ट करना हो, मतलब मैंने सुना आप एक क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा फ्री करते हैं। हाँ जी, वन क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्री, यू आंसर्ड ओवर देयर। हाँ जी, यू आर पर्सनली आंसर्ड ओवर, पर हाँ। मतलब 400 क्वेरीज हैंडल कर लेते हैं आप। राहुल जी हमको एवरेजली 400 क्वेरी डेली आते हैं। हाँ, 400-500 क्वेरी जैसे आपकी टीम 350, 400, जी, सवा जी। 400, जी। सीजनल भी है, कभी कभी 500-600 क्वेरी भी आ जाती जी है। सर। मैं आपको एक सरल बात बताऊं, आंसर वन फ्री क्वेश्चन हमारे तरफ से आप सबको एक प्रो बोनो है जी, निःशुल्क है। तो कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि इसके लिए आपको पैसे देने हैं, आप उनकी बात ना माने, हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए क्योंकि टीम के नंबर्स सारे वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। ये एक निःशुल्क सेवा है, लेकिन मैं आपको बहुत हम्बली बता दूं, ये प्रो बोनो है, ये आपका प्रिविलेज है, ऑब्लिगेटेड सर्विस नहीं है। सो प्लीज बी नाइस, प्लीज बी वार्म विद द टीम, सेंड अस राइटफुल क्वेश्चंस। अगर एक सवाल आपका जीवन बदल सकता है तो क्यों नहीं, अवेल इट। और इसी मंशा से हम समाज को वापस दे पाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बाद में लिखा है कि आपके एक जवाब से हमारा जीवन बदल गया है। आपको मैं आश्वस्त करता हूं, आप मेरी मदद करते हैं कि एक थोड़ी सी अच्छी नींद, चैन की नींद लेने के लिए। तो आप आंसर वन फ्री क्वेश्चन का भरपूर फायदा लीजिए और आपसे विनती है कि अपने पॉडकास्ट के माध्यम से जरूर लोगों को भी अवगत कराइए। कम टू आवर वेबसाइट, सी वन आंसर वन फ्री क्वेश्चन एंड टेक योर कॉल। यू कैन गेट द लिंक। सर की वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको अभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। प्लीज़ आप उससे कनेक्ट करके आप सर के साथ एक फ्री क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट इज़ बाय कंप्लीट फॉर्म। आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पूरा फॉर्म भर के आप वहाँ सर तक पहुँच सकते हैं। अपने आप आपका रिप्लाई आएगा प्रॉपरली। प्लीज़, एक जो क्लैरिटी दुनिया में नहीं है, 90% डोंट नो दैट व्हाट दे वांट टू नो। उनके पास क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है। तो पहले अपना क्वेश्चन समझिए कि आपके जीवन में समस्या क्या है जिसके बारे में आप राइटली जानना चाहते हैं, और उसको वेस्ट मत कीजिएगा कि मेरी फलाने से शादी होनी है, मेरे को यहाँ जाना। नहीं, आस्क प्रॉपर क्वेश्चन विच इज रियली यूजफुल, यू कैन चेंज योर लाइफ, राइट। एंड राहुल जी एक चीज और माफी चाहूंगा, प्लीज बी वेरी पेशेंट, क्योंकि मैं सब सवालों के जवाब खुद पर्सनली देता हूँ। कोई एआई नहीं है, कोई बॉट नहीं है, कोई मेरे नीचे का असिस्टेंट नहीं है जो जवाब देता है। प्लीज बी पेशेंट। मैं तकरीबन 20 से 25 दिन लेता हूँ एक जवाब देने के लिए। आपको लगेगा अरे एक सवाल का 25 दिन के बाद जवाब आ रहा है, लेकिन समझिए आपका एक सवाल है, मेरे लिए 400 सवाल है। So please be patient, but I will definitely answer. It's a privilege, not obligated. Yes, Please sir. clear it. Yes, it's a privilege, it's not obligatory. So please be very humble, very nice. Help us to help you. Right. Really amazing talk with you, sir. It's Thank you, really, sir. really. Thank you I so hardly very say much, It's sir. really amazing. Talk Thank with you, and thank you once again to your team and to everybody behind this podcast, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.